हाय गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट फिट टॉक्स विद अमित सर। सो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैडल जिम के फिटनेस ट्रेनर दैट इज अमित सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए एंड अपना प्रीशियस टाइम देने के थैंक यू लिए। सो मच चिराग एंड फॉर दिस ये चिराग ने पूरा कंडक्ट किया है, प्लान किया है और मेरे लिए भी पहली बार है। और थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो माइंड मत करना। चिराग के लिए भी श्योर फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड सो चिराग ओवर टू यू। या सो सर हमारी ऑडियंस को ना थोड़ा अपने बारे में बताइए, बहुत शॉर्ट में बताइए कि आपकी जर्नी बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई थी। मतलब ये फिटनेस का आपको बचपन से ही था या एक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक फैक्टर हो जाता है, ब्रेकअप्स एंड ऑल ये चीज़ हो जाती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या था जो आपको फिटनेस के अंदर लेके आया? सो ओके, थोड़ा सा बताइए हमारी श्योर ऑडियंस को। श्योर श्योर। देखो, फिटनेस का तो क्रेज मुझे शुरू से ही था। जब मैं स्कूल में था आई लाइक टू डू एक्सरसाइज और उस टाइम जिम वगैरह जाने नहीं देते थे पेरेंट्स, तो हम लोग ब्रिक्स वगैरह लेके गांव में करते थे, ठीक है। एंड उसके बाद मैं दिल्ली आया 2009 में। और उसके बाद मैंने दिल्ली आके मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया कोरस्पोंडेंस से। साथ में मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया। दिल्ली आते ही मैंने पहला काम किया जिम। और उस टाइम हम देखते थे सेलिब्रिटी वगैरह, बचपन से बड़े हुए हैं तो सोचा कि क्यों ना हम एक जिम ज्वाइन किया जाए। तो जब दिल्ली आ गए तो थोड़ा मिल गया फ्रीडम। देन आई स्टार्टेड वर्कआउट। एक ओल्ड स्कूल जिम था और उस पर मैंने ज्वाइन कर लिया एंड धीरे धीरे एक्सरसाइज किया। और उस टाइम हम कुछ भी करते थे, लाइक गाइडेंस नहीं था, प्रॉपर ट्रेनर नहीं हुआ करते थे उस टाइम। होता है सर। 2009 में मैंने पहला कदम जिम में रखा था, मुझे अभी भी याद है। एंड कुछ भी करते थे, जिम में जा रहे हैं, कोई टेक्निक्स नहीं, नथिंग। इंजरी भी हो रही है तो चलो चल रहा है, चप्पल में चले गए। कोई मतलब प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं फॉलो करते थे। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज चलता रहा। देन मैंने एक जॉब भी ज्वाइन किया कॉर्पोरेट पे, फाइल वगैरह हैंडलिंग करने का। और जॉब के साथ साथ मैं एक्सरसाइज करता था और धीरे धीरे मन में कहीं ना कहीं एक था, क्यों ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे फिजिक, कहीं ना कहीं आप कुछ भी करो हल्का फुल्का तो लगता ही है कि अच्छा हो रहा है फिजिक, और इंटरेस्ट भी बढ़ता है। और शुरू से इंटरेस्ट था तो और ज़्यादा डीपली आने लग गया। उस टाइम में थिन भी बहुत था, लाइक आई थिंक मुझे फैट डेफिशिएंसी भी था। कितना वेट होगा मेरा, आई थिंक मैं जब 16-17 साल का रहा हूँगा उस टाइम, तो 45-49 समथिंग मेरा वेट रहा होगा। बहुत ही थिन, मतलब बैठ के उठ जाते थे तो चक्कर आ जाते थे, इतना डेफिशिएंसी। अच्छा। तो खाना वाना डाइट में इतना होता नहीं था ठीक से। तो देन मैंने धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज तो मेरे बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे एंड आई लाइक टू डू दैट। और फिर उसके बाद बीच में मैं साथ में जॉब वगैरह की भी तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर, तो वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था। तो साथ में सोचा, एक मन में एक ये था कि क्यों ना मैं फिटनेस लाइन में जाऊँ, फिटनेस ट्रेनर बनूँ, कोच बनूँ, जो जिम में सिखाते हैं। ये सब चीज़ें के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, एक मन में एक ख्याल आया था। तो देखो, यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है कि मन में जैसे ही ख्याल आया तो धीरे धीरे वो एक्सरसाइज करते रहे। देन मैं बस फाइंड आउट कर रहा था कि इसका रूट क्या है, हम अगर हमें इसको डीप जाना है तो कैसे क्या कैसे जा सकते प्रोसेस है। प्रोसेस? तो ऐसे ही जॉब के साथ साथ जिम चल रहा था। तो एक दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे एक आर्टिकल दिखा जहाँ पर लिखा हुआ था कि K11 एकेडमी ऑफ फिटनेस साइंस एक एकेडमी है और दिल्ली में उनका एक ब्रांच है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। वो लोग फिटनेस ट्रेनर का कोर्स करवाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स करवाते हैं वो। तो पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन का कोर्स वो लोग करवा रहे थे, तो डेमो क्लासेस के लिए उन्होंने आर्टिकल दिया था हिंदुस्तान टाइम्स में। तो मुझे लगा आई थिंक ये मेरे लिए है, एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि ये तो शायद मैं ढूंढ रहा था। तो मैंने बिल्कुल लेट नहीं किया, मैंने तुरंत कनेक्ट किया, कॉल किया। तो उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने बोला कि आप आइए, डेमो क्लासेस देखिए और एक बार फिर डिसाइड करते हैं, बात करते हैं। तो देन मैं आफ्टर ऑफिस के बाद मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैंने देखा, सारा समझा कि क्या है प्रोसेस है। एंड उसके बाद फिर मैंने K11 एकेडमी ऑफ फिटनेस साइंसेस मैंने ज्वाइन कर लिया। 2016 में मैंने ज्वाइन किया एकेडमी। 3 to 4 मंथ का कोर्स होता है। उस टाइम मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया। इतना आसान नहीं था मेरे लिए ये कोर्स करना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। इंग्लिश वगैरह इतना अच्छा था नहीं एंड अभी भी इतना अच्छा नहीं है। तो अरे मैंने जैसे भी तैसे, मुझे लगा कि नॉर्मल एक्सरसाइज साइंस सिखाते होंगे और जो भी एक्सरसाइज है उसके बारे में बताते होंगे। बट वहाँ पे बिल्कुल मेरे लिए न्यू था सब कुछ, बिल्कुल माइंड के ऊपर से जा रहा था सब कुछ। वहाँ पर मैंने देखा कि स्केलेटन रखा हुआ है एंड एक फैकल्टी आ रहे हैं जो डॉक्टर हैं, वो हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन अनाटमी पढ़ाया जा रहा है, बॉडी फिजियोलॉजी समझाया जा रहा है, मैकेनिज्म समझाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो मेरे लिए पहला अटेम्प्ट तो बहुत मुश्किल रहा एंड पहला अटेम्प्ट में क्लियर हुआ नहीं मेरा सर्टिफिकेशन। और मुझे लगा था कि खाली एक्सरसाइज सिखाएंगे, बट ये तो थ्योरी था, वाइवा था, प्रैक्टिकल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज के टेक्निक्स थे।
मास्टर ट्रेनर्स हुआ करते थे, तो वो लोग सब चीज़ें उन्होंने गाइड किया प्रॉपर्ली। धीरे-धीरे जब मेरे माइंड में उसको रिपीटेडली मैंने, आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया। आजकल तो चलो, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर हम लोग इतना नहीं है, इतने पढ़े लिखे, मतलब कम्युनिकेटिव नहीं थे, समझ इतना आता नहीं था हमें, गाँव में इतना कुछ पता नहीं था। दिल्ली पहली बार आए हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नई चीज़ें। तो उसके बाद चलो धीरे-धीरे जब उसको रिपीटेडली हुआ तो फाइनल आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया। देन मैं फिटनेस ट्रेनर फाइनली बन गया 2016 में, और ये मेरा जर्नी था। देन मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने पहला जॉब जॉइन किया था द स्नैप फिटनेस क्लब, जो पहले उसका चेन दिल्ली में हुआ करता था। तो मैंने पहला जॉब स्नैप फिटनेस में लिया था एज ए फिटनेस ट्रेनर। ओके। सो ये जर्नी था। तो अभी नाउ एट FIIB कैंपस, जो कि सैडल जिम है, और यहाँ पर मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो सर एक चीज़ बताइए, उस टाइम पे K11 का वो कॉस्ट क्या था उस कोर्स का उस टाइम पे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। K11 का उस टाइम जो कॉस्ट था, मुझे पड़ा था अर्ली बर्ड ऑफर में मैंने लिया था, तो मुझे आई थिंक मेरा टोटल खर्चा 35 to 37,000 का था उस टाइम। और मैंने री अटेम्प्ट दिए थे एग्जाम, मेरा पहले में क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे 7,000 समथिंग फिर से रीपे करना पड़ा था, री-अटेम्प्ट का? क्योंकि उनका एक अटेम्प्ट फ्री होता है, और अगर एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो दूसरे अटेम्प्ट में आई थिंक एक अटेम्प्ट फ्री होता है, तो उसके बाद पे करना पड़ता है आपको, ओके। अगर आप दोबारा अटेम्प्ट देते हो 7,000 समथिंग। तो आई थिंक 47 के आसपास मेरा हो गया था, बट एक्चुअल चार्जेस इज 35 to 37 के आसपास था। ओके, ओके। सो गाइस, देखा आपने, इन्होंने सर ने जर्नी बताई। आई थिंक इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। लाइक जो ये जर्नी है वो सारे फैक्टर्स मेरी जर्नी में भी आए थे, और वो दूसरे पॉडकास्ट में वो मेरी जर्नी के बारे में पूछे, बहुत जल्दी पूछेंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक सो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय गाइस, तो जैसे कि देखा आपने, सर ने अपनी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी बताई आपने। तो सर के ऊपर बहुत ज़्यादा फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस थ्रो अप होने वाले हैं, तो सर आपको टैकल करना आना चाहिए। कैसे करोगे क्वेश्चंस, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल, जितना मैं पॉसिबल हो सके आंसर करूंगा। जो बिल्कुल नहीं सर। पता कोई बात नहीं। तो सर पहला क्वेश्चन है फिटनेस बेसिक्स से रिलेटेड। तो सर पहला क्वेश्चन मेरी साइड से ये है, आज की डेट में बिगिनर्स है, तो सर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं स्टेप कैसे लूँ जिम में। दे थॉट कि मैं अगर जिम जाऊंगा तो मेरी कमर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बिगिनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, वो चीज़ बताओ एक बार। देखो, बिगिनर डिपेंड करता है कि अगर उसको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और ओबीज है या नॉर्मल है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही आपको फिटनेस स्टार्ट करना चाहिए, जिम स्टार्ट करना चाहिए। जिम फिटनेस हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। फिटनेस इज मस्ट, सबके लिए है। अगर कोई बिगिनर है और वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो मोटिवेटेड है, इसीलिए वो सोच रहा है कि स्टार्ट करना है, तो एटलीस्ट उसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर पेरेंट्स चलो कभी कभी मना कर देते हैं कि आप मत जाओ, अभी ये हाइट रुक जाएगी, कितने सारे मिथ है, आपको भी पता ही होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले कि आपको पेरेंट्स को भी समझाना आना चाहिए। आप पेरेंट्स से बात करिए कि मैं अपने कोच से, ट्रेनर से आपकी बात कराना चाहता हूँ, मुझे ज्वाइन करना है। देन कोच जो है आपके पेरेंट्स को अच्छे से, बिगिनर के पेरेंट्स या कोई, अगर कोई पेरेंट्स भी मना करते हैं या कोई स्टार्ट करना चाहे, वो एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तो एटलीस्ट पेरेंट्स को भी समझाएं। और पहला स्टेप यही है कि आप जिम जाएं, ज्वाइन करें, एंड आपको फिर जब आपको कोच मिलेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कोच को फॉलो करिए। जो फिटनेस ट्रेनर कहता है आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। एंड थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि कोच आपको अच्छा मिले, जो आपको गलत चीजें गाइड ना करे। मेरा यही पॉइंट था। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, आप खुद भी इंडिविजुअली थोड़ा रिसर्च करें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जिम जाने से पहले, कि हमें क्या पूछना चाहिए, जो कोच है वो नॉलेजेबल है कि नहीं, अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा खुद भी रिसर्च करना चाहिए, एंड अच्छे कोच आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो पहला स्टेप यही है, बिगिनर को स्टार्ट करना चाहिए और कोच से मिलना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए। देन कोच आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है आपको। आई थिंक ब्यूटीफुल आंसर कवर्ड बाय द अमित सर। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली बिगिनर्स के लिए। अगर आपके अंदर कुछ मोटिवेशन है तो एटलीस्ट आप स्टेप लो, उस चीज़ से डरो मत आप। मेरी भी जर्नी है, वो सर अगले पॉडकास्ट में जैसे कि मैंने बताया वो कवर करने वाले हैं। तो मैं भी अपनी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताने वाला हूँ कि मैं भी एक बिगिनर ही था एक्चुअली। तो बिगिनर्स को प्लीज़ यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार स्टेप ले लो। एक बार आप जस्ट, होता है ना सर कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हो कि आपको एक स्टेप जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है लेने के लिए। कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे रियलिटी शो है, चाहे पढ़ाई करो, यूपीएससी करो, वेदर इट इज एनीथिंग एक्स वाई जेड, तो स्टेप इज नेसेसरी। एग्जैक्टली, फर्स्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं सर। सर जब कोई वर्कआउट करता है तो डाइट इंपॉर्टेंट है या एक्सरसाइज मस्ट है? इस पर बहुत ज्यादा मिथ और बहुत यूट्यूब वीडियोस बनती है, क्या है? देखो, इसमें मैं ट्रायंगल के बारे में समझाऊंगा आपको। देयर आर थ्री ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल का पहला पॉइंट होगा रेस्ट,
सेकंड पॉइंट है वर्कआउट, थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशन। राइट। तो ये जो तीनों ट्रायंगल है ये 100% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चिराग अगर 100% वर्कआउट में दे रहे हैं, 100% न्यूट्रिशन में भी दे रहे हैं, बट वो रेस्ट नहीं ले रहे रेस्ट हैं, नहीं ले रहे। तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं बॉडी में इंपैक्ट दिखेगा। एग्जैक्टली या तो तीनों ट्रायंगल को आप फॉलो करें कि 100% होना चाहिए। आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपरली हो, आपका रेस्ट अच्छे से हो रहा हो। फॉर रिकवरी के लिए रेस्ट, बॉडी रेस्ट से बनती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन यू रेस्टिंग जोन में होते हैं, तो मसल्स हील होता है, तभी डेवलप होता है। तो न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड एक्सरसाइज तीनों 100% होना चाहिए। और एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो भी जिम कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल्स, हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछें कि क्या मैंने अपना 100% आज दिया है। उससे आपको देखना बहुत मोटिवेशन मिले। मैं अभी भी पूछता हूँ, एंड मुझे कई बार हफ्ते में 2 से 3 बार तो आंसर खुद से आता है कि नहीं, मैंने 100% नहीं दिया। तो गिव योर 100%, फोकस्ड। फोन नहीं देखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने एक्सरसाइज में एकदम फोकस रहिए। 45 to 1 आवर लगता है एक सेशन करने में। अगर आप अच्छे से एडवांस तरीके से कर रहे हैं तो बी फोकस। तो दैट्स इट। आई थिंक ब्यूटीफुल कवर्ड बाय अमित सर। आई थिंक बहुत ज़रूरी है, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। अगर एक भी मिस हो गया तो आपकी बॉडी रिकवरी नहीं जा पाएगी। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल यूथ ये समझता है कि वेट उठाना ज़्यादा मैंडेटरी करता है या लाइक कार्डियो से भी बॉडी बनती है। मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं, तो आप इस पर क्या कमेंट करना चाहोगे? हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के ज़माने में। बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होता है, एंड सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट लोग, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर सब अलग अलग बात करते हैं, पर जो फैक्ट है वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले देखो, फीमेल्स को ये भी कंसर्न रहता है कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि सर मुझे कार्डियो कराइए, आप मुझे वेट ट्रेनिंग मत कराइए। मैं बोलता हूँ क्यों? तो बोलते हैं कि मसल्स बन जाएंगे, मैं लड़कों जैसी बॉडी बन हाँ, जाएगी। एग्जैक्टली, तो लड़कियां उनका सोचती हैं। हमेशा ही रहता है, ये तो आता ही आता है, हर ट्रेनर के पास आया होगा, वो उनको पता होगा जो फिटनेस ट्रेनर है। तो उनको गाइड करना आना चाहिए कि देखो ऐसा नहीं होता है। मसल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है बॉडी में। मसल्स का जो मतलब एक एक तरीके से कहूँ कि मसल्स एक ऐसा चीज़ है ना बॉडी में, जो आपको कुर्सी से उठने के लिए भी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसीलिए मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि वेट ट्रेनिंग सबको करना चाहिए। इवन मेल से ज़्यादा फीमेल को वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। उसके मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं, उनके स्पाइन के लिए, उनके ओवरऑल फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए वेट ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कार्डियो को स्किप करना चाहिए। कार्डियो यूज एज ए टूल। आपका स्केड्यूल ही ऐसे क्रिएट करिए कोच के साथ कि आप 3 to 4 डेज अपना वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, एंड वन डेज फंक्शनल पे रखिए। फंक्शनल ट्रेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, एंड कार्डियो भी करिए। और अगर डेली थोड़ा कार्डियो करना है तो पोस्ट वर्कआउट कार्डियो को कंसिडर करें। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, जो कि फिटनेस का क्या है कि देर आर 5 कंपोनेंट्स। तो मैं 5 कंपोनेंट्स एक बार शेयर कर देता हूँ, जिनको ये 5 कंपोनेंट्स में फोकस करना है हर इंडिविजुअल को जो जिम करना है। तो नंबर 1 कंपोनेंट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जो आपके हार्ट और लंग्स के लिए एक्सरसाइज होते हैं। सेकंड, मस्कुलर एंड्योरेंस फॉर मसल्स। एंड थर्ड, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, जो आपके बोन्स की स्ट्रेंथ पे काम करता है। एंड फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक कंपोनेंट हो गया जो कि बहुत ज़रूरी है। फुल रेंज ऑफ मोशन, इंजरी फ्री एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी एक्सरसाइज होता है, योगा है, एंड स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग होता है। और फिफ्थ आता है आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। इट मीन्स आपके बॉडी की कॉम्पोजिशन सही होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल जो भी जिम कर रहे हैं उनको अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जब जाते हैं जिम में, लोकल जिम में तो नहीं होते हैं बट आजकल सब रखने लग गए हैं, तो अपना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस जरूर कराएं। उससे आपको प्रॉपर जानकारी होगी कि आपके बीएमआई क्या है, आपके मसल्स परसेंटेज क्या है, स्केलेटल मसल्स क्या है, बायोलॉजिकल एज क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या चल रहा है। तो दीज आर द थिंग एवरीवन शुड फॉलो। और एक्सरसाइज सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कोई नहीं है कि कार्डियो ज़्यादा करने से ये होगा नहीं होगा, बट ज़्यादा बेनिफिट आपको, हर किसी का बेनिफिट अलग अलग है। हर 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 कंपोनेंट्स में काम करना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत अच्छे से कवर करा सर ने आंसर को। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, थोड़ा फन वे में लेना कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां मसल्स नहीं बना सकती, लड़कों को मस्कुलर लड़कियां बहुत पसंद होती है actually, देखा जाए, टू बी ऑनेस्ट।
सो सर मेरा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट लाइफस्टाइल एंगल की तरफ से देखते हैं थोड़ा। सर आज की डेट में आपको पता है कि पढ़ाई का कितना प्रेशर रहता है, कॉलेजेस हुआ स्कूल हुआ, सबको वर्कआउट करना है, सब चाहते हैं कि अच्छी बॉडी दिखे एंड दे ऑल वांट टू लुक गुड एक्चुअली। सो एज अ यंग जनरेशन कॉलेजेस स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कैसे अपना टाइम मैनेज करें मतलब? देखो, कॉलेज स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो अपना टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो लेट नाइट जगना बंद करो। मुझे पता है सब स्क्रॉल करते रहते हैं रात को चिराग भी हंस रहे हैं वो भी लेट सोते होंगे। तो सबसे पहले एक स्केड्यूल क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स हैं, तो अभी से अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो हमें टाइम से सो जाना चाहिए, और यू नो टेक योर टाइम। सोशल मीडिया पे भी टाइम दो, लेकिन एक फिक्स कर लो, टू डू लिस्ट कर लो कि इतने एग्जैक्टली। बजे से इतने बजे मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे देखूंगा या फेसबुक देख लूंगा, और इतने बजे से इतने बजे मैं थोड़ा पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा। जैसे हमारा पूरा दिनचर्या का एक टू डू लिस्ट हो जाएगा ना, उस टू डू लिस्ट में ना एक ये भी डालना है कि मेरा एक्सरसाइज, मेरा मेरा बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर बॉडी चला गया ना, व्हेन यू लूज योर हेल्थ यू लूज समथिंग। एक डायलॉग है ना, देखा होगा, सुना होगा आपने। यस, जब हेल्थ लूज कर दोगे ना, लूज तो एवरीथिंग एक्चुअली। आप कुछ लूज करोगे बॉडी से। कुछ तो नहीं सर, बहुत कुछ लूज हो जाता है एक्चुअली। इसीलिए दैट्स वाई कि स्टूडेंट्स को अपना टू डू लिस्ट क्रिएट करना चाहिए, और उस पे अपने वर्कआउट के लिए 45 मिनिमम 45 मिनट्स एक फिक्स रखना चाहिए, मुझे करना ही करना है। जिम नहीं जा पा रहे हो, वॉक के लिए निकल जाओ। ठीक है, जिम नहीं जा पाए तो घर पे पुशअप्स मारना चालू कर दो। अगर कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट समथिंग, आप यूट्यूब ऑन करो, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी वेट एक्सरसाइज है, कुछ करो, लेकिन करना है वो 45 मिनट। तुम्हारे हेल्थ के लिए आपने क्या किया, आस्क योरसेल्फ। योगा कर लो, एग्जैक्टली। आजकल सारे गाइडेड योगा होते हैं 30 मिनट्स का, ये सब चीजें कर सकते हो। तो उनको, स्टूडेंट्स को सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, और उस टू डू लिस्ट में एक्सरसाइज के लिए 45 टू 1 आवर मैंडेटरी रखना चाहिए। आई थिंक बहुत सही बात बोली एक्चुअली सर ने। एंड शायद मैं भी सर पहले ऐसा ही था, मतलब जब वर्कआउट नहीं करता था मैं तो आधा घंटा कम निकल जाता था इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते, पता ही नहीं पड़ता था। एग्जैक्टली। उसके बाद मतलब उसके बाद पता चला अगर ये आधा घंटा अगर मैं अपनी एक्सरसाइज में निकालूं तो इट विल बी फार मच बेटर एक्चुअली। सो आज की डेट में ये यूथ कर रहा है और क्या कर सकते हैं। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप क्या कहना चाहोगे कि स्टूडेंट के लिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट और एज अ स्कूल जो अगर स्टूडेंट कोई है तो उसके लिए स्ट्रेस और क्या कहते हैं जो स्लीप है वो बैलेंस आउट कैसे करें वो चीज़? देखो, ये सिंपल उसी जैसे मैंने पहले आंसर किया, अगर आप अपना पूरा स्केड्यूल, पूरा दिन का स्केड्यूल को टू डू कर देंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि मेरा इतने बजे से इतने बजे तक क्या स्केड्यूल है, आप फिर उसी चीज़ पे काम कर सकते हो। तो अगर आपका ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, अगर आपका नींद में काम नहीं हो रहा है, तो आप जब जब डे खत्म होता है ना, तो आप उसको थोड़ा देखो कि एटलीस्ट कहाँ पे लैक हुआ है। आज मेरे ये मैंने टाइम से नहीं किया, आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने क्यों नहीं करी, क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें। और स्ट्रेस सबको है, कोई भी बोलता है ना मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, कोई स्ट्रेस फ्री नहीं होता है। स्ट्रेस सबको होता है, ठीक है। स्ट्रेस कभी कभी मैं बोलूँगा, स्ट्रेस कभी कभी अच्छा भी होता है, होना भी चाहिए तुम्हें, कि तुम अनहेल्दी हो रहे हो, बुरा खाना खा रहे हो। तो फिर इंसान आगे मूव ऑन कैसे करेगा वो? एग्जैक्टली तो मूव ऑन क्या करना है, तो पहला ये है कि स्ट्रेस से मूव ऑन करने के लिए इसका क्या है कि आइडेंटिफाई कि किस चीज से स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस का मेन रीजन क्या है, कॉज क्या है। सबसे पहले आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं खाना पीना थोड़ा जंक फूड खा रहा हूँ, ठीक है, जिस वजह से मुझे ब्रेथलेसनेस भी होने लग गया है, मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, टमी बाहर आ रहा है, तो ये इसकी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेशन हो रहा हूँ, और मैं बार बार यही सोचता रहता हूँ। तो मैं पहले पूछूंगा अपने आप से, आस्क योर सेल्फ कि मैं किस चीज़ से हो रहा हूँ। आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो ठीक है मैं जंक फूड खा रहा हूँ, फिर उस पर आप काम करना चालू करो। ठीक है, इनिशियल स्टेज में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पहला स्टेप लेना है। एग्जैक्टली वो मेरा पहले कवर कर चुका हूँ। एग्जैक्टली कोई इंसान अगर मान लो स्मोकर है, अगर 3 से 4 सिगरेट रोज पी रहा है, उसको छोड़ना है। मैं ये नहीं कहता हूँ, उसको स्टूडेंट बहुत आते हैं, सर मुझे छोड़ना है, आई वांट टू रियली क्विट, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे गाइड करो। मैं बोलता हूँ कि तुम एक साथ मत छोड़ो, नहीं हो पाएगा एक साथ कभी चीज छूटती नहीं। आप 4 ले रहे हैं, 4 से 3 पे आइए, 3 से 2 पे आइए, 2 से 1 पे आइए, फिर 0 पे आइए, फिर अपने आप से कमिट करिए। देन आप धीरे धीरे जब खुद पे काम करेंगे, देखो आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर कोई आ जाए आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। जो बोलते हैं ना हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, नो, ये सब चीजें नहीं होती। प्रैक्टिकली आपको भी पता होगा कितना मुश्किल होता है, जिसके ऊपर बीतता है उसी को पता है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो आइडेंटिफाई फर्स्ट, देन वर्क करना बहुत जरूरी है। एंड एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना कोई भी चीज करने से पहले,
खाने से पहले कुछ भी खा रहे हो, क्या ये फूड मेरे लिए हेल्दी है? कुछ करने से पहले कुछ कर रहे हो, कुछ स्टेप ले रहे हो, कोई कुछ अलग चीज कर रहे हो, कुछ भी ट्राई कर रहे हो लाइफ में, अपने मन से जरूर पूछे एक क्वेश्चन कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? सर बट ये चीज़ नहीं होती ना आज की डेट में, नहीं करते नहीं लोग। करते लोग, बट करना चाहिए। दिस इज द पॉजिटिव प्रैक्टिस। तो ये पॉजिटिव प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करेंगे तभी तो धीरे धीरे होगा ना, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे ना, भगवत गीता में भी लिखा है ना, अभ्यास करने से ही होगा। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पहले आपका मन भटकेगा, अरे चलो पी लेते हैं यार, चलो आज खा लेते हैं छोले भटूरे, आज ब्रेड पकौड़ा खा हाँ, लेते ये हैं। होता है सर ये। अभ्यास करो कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खा के मैं ब्रेड पकौड़े बदले कुछ और ले लेता हूँ, ऑमलेट ले लेता हूँ, कुछ लस्सी ले लूँ, छाछ पी लूँ। जब आप अभ्यास करेंगे ना, फिर धीरे धीरे आप उसको अडेप्ट कर लेंगे। आपका मन भी धीरे धीरे मन नहीं करेगा, नहीं खाना है मुझे यार, और आप अच्छा भी फील करेंगे। जब आप ये पॉजिटिव प्रैक्टिस करेंगे ना, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, या यार ये एग्जैक्टली, मैंने किया है, मैं ऐसा था, मैं ऐसा यू हो फील गया। प्राउड एक्चुअली। एग्जैक्टली, यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। दैट्स व्हाई ये आस्क योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ करने से पहले पूछो, आपका मन आपको आंसर करेगा। या एग्जैक्टली यार सर, आपके जो अब तक जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे, आपके में कॉमन चीज़ मैंने देखी है, आपको एक लाइन आ रही है, आस्क योर सेल्फ। एग्जैक्टली आस्क योर सेल्फ कि मैंने क्या 100% दिया, आस्क योर सेल्फ क्या ये चीज़ बेनिफिशियल है। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है अब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली देखा जैसे जाए। कि चिराग मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग ना, हमारे बॉडी में हो, हमारे लाइफस्टाइल में हो, जो भी हो रहा है हम ही रेस्पॉन्सिबल है ना। हमें आके तो कोई नहीं बोल रहा है कि तू वर्कआउट मत कर, ये कर। अगर वो बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है। Exactly. हमारा ओपिनियन हमारे लिए क्या है, ये Exactly. मैटर करता है। ये लोग दैट्स नहीं व्हाई आई एम समझते। सेइंग ये मैं प्रैक्टिस अपने साथ भी करता हूँ। कभी कभी मैं भी लो होता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि क्या रे, मैं जिम जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो अगर मेरा मन से आता है ना कि नहीं आज रहने देते हैं, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं अपने मन की सुनता हूँ। नहीं मैं जाऊँगा, नहीं ये नहीं, ले लो, नहीं है वो, क्योंकि उस दिन आप अपने 100% नहीं दे पाओगे। जैसे मैंने पहले बोला था, मैं क्यों जाऊंगा, मैं एक दिन ब्रेक ले लेता हूँ। आई थिंक कुछ लोग इसमें वो नहीं करेंगे, एग्री नहीं करेंगे, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस दिन मेरा मन नहीं करता जिम के लिए, ऐसा नहीं कि 3 दिन मन नहीं कर रहा है, एक आध दिन नहीं होता ना, टेकिंग रेस्ट, ब्रेक लेता हूँ, टीवी देखता हूँ, चिल करता हूँ, तो ये ठीक है। तो आस्क योरसेल्फ, ये बहुत अच्छा है। तो ये हम टैगलाइन भी बना सकते हैं कि बिफोर डूइंग एनीथिंग आस्क योरसेल्फ। बहुत अच्छा है एक्चुअली ये। तो सर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, अभी तक आपने बहुत अच्छे से कवर करा आंसर्स को। तो सर आपका ओपिनियन क्या है सप्लीमेंट्स को लेके, क्या सप्लीमेंट्स सबके लिए है या फिर सिर्फ एथलीट्स के लिए है, इस पर क्या आपकी ओपिनियन है? ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी होना नहीं चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें भी मैं आता हूँ कि आजकल जो यंगस्टर्स है, सबसे पहले तो प्रोटीन वगैरह के लिए जैसे सोचते हैं, तो सबसे पहले तो घर वाले मना कर देते हैं, नहीं 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 आप डाइट करो, ये करो। बट आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट सबके लिए भी है, सबके लिए नहीं भी है। इट्स डिपेंड ऑन योर डाइट कि आपका डाइट क्या है। अगर आप अच्छे से नॉनवेज ले रहे हैं, चिकन है डाइट पे, एग्स है और फाइबर्स है, डाइटरी फैट, ये सब चीज़ें अगर अच्छे से ले रहे हैं, विटामिन्स वगैरह सब सही से प्रॉपरली आप फूड डाइट से ले रहे हैं, तो यू डोंट रिक्वायर वे प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ आई थिंक क्रिएटिन आप ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट अगर किसी का न्यूट्रिशन लैक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, बिजी है, स्टूडेंट है, नहीं हो पाता है, कितना खा लेंगे, एक एक पूरा खाएंगे तो 6 ग्राम प्रोटीन आएगा, टाइम नहीं हो पाता है, कोई वेजिटेरियन है, आजकल ऐसे ही सब चल रहा है, तो एटलीस्ट उनको वे प्रोटीन पे जाना चाहिए। वे प्रोटीन बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन के लिए, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करता है मसल रिकवरी के लिए, और ये तो सबको पता ही है, बहुत बेसिक है। तो वे प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट सबके लिए है। एंड कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए, लाइक बॉडी में उनका कोई वैसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, तो हम क्यों उसमें पैसा वेस्ट करें। तो जैसे मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, लोग तो अपना अपना बहुत सारे स्टैक लेते हैं बैग भर भर के, बट मैं सिंपल कहता हूँ कि अगर डाइट अच्छी है तो वे प्रोटीन मत लो, क्रिएटिन ले सकते हो, मल्टीविटामिन ज़रूर रखो, और फिश ऑयल भी रखो, ये सब चीज़ें। एंड थोड़ा सा लाइक अगर 30+ जा रहे हो तो मैग्नीशियम रखो और विटामिन डी भी रखो, ठीक है। एंड वंस से हर 6 महीने में एक बार पूरा लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक कराइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सप्लीमेंट सबके लिए है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं लेना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। उनको नहीं लेना चाहिए जिनका डाइट बहुत अच्छा है, टाइम है उनके पास खाने के लिए, उनको वो अवॉइड कर सकते हैं। बट बाकी वे प्रोटीन वगैरह सेफ है, अच्छे ब्रांड का लीजिए और प्रॉपर कोच से गाइडेंस भी लीजिए। किसी न्यूट्रिशनिस्ट अगर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, वो भी आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो एक बेसिक स्टेक अगर बताऊं, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन एंड ये सब चीज़ें लेना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो सर इस पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत सोशल मीडिया पे, बहुत यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत आता है, आपने भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी बहुत आता है कि जो आज का जो यूथ है वो जिम जाता है
उससे 2 महीने नहीं होते, 1 महीने नहीं हम्म, होते, हम्म, दे गो फॉर द सप्लीमेंट्स लाइक हम्म, इनफैक्ट दे डू मतलब स्टेरॉइड्स भी लगाते हैं वो, हम्म, और वे प्रोटीन कौन सा लेना है, हम्म, मतलब जो ट्रेनर्स होते हैं और जो बिगनर होता है हम्म, स्पेशली, हम्म, वो ट्रेनर कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी डाल के दे देगा, एंड हम्म, इवन दे डोंट नो, उन्हें पता भी नहीं होता कि हम्म, क्या है क्या नहीं है। तो सर इसके बारे में यंग जनरेशन को आप क्या कहना चाहोगे कि सप्लीमेंट्स के पीछे भागे या ना भागे, या पहले हम्म। रिसर्च करे, क्या कहना चाहोगे? देखो यंग जनरेशन को एक ही मैसेज दूंगा, देखो यार जब भी आप जिम जाते हो ना, सबसे पहले आप कि कंसिस्टेंसी क्या है ये देखो। पहले आप जाके ही ट्रेनर से ये मत पूछो, देखो लूटने के लिए बैठे हुए हैं आपको शायद, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस ट्रेनिंग तो इतने फिटनेस ट्रेनर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो आपको जेन्युइन लोग मिल जाते थे। लेकिन अब तो इतना हर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, हर कोई गाइड कर रहा है, हर कोई मतलब बना बैठा है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, खुद भी थोड़ा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। स्टेरॉइड तो खैर दूसरा पार्ट हो गया, वो तो आजकल बहुत ही चल रहा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। यस सर। रही बात सप्लीमेंट की, तो जैसे ही कोई यंगस्टर बिगिनर जिम जाता है ना, सबसे पहले ये मत देखो कि सप्लीमेंट मुझे कौन सा लेना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सपेंसिव आता है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल फैमिली से भी आते होंगे बहुत, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। आज के टाइम पे अगर नॉर्मल 1 kg वे प्रोटीन देखे 3,000 के आसपास पड़ता है, अच्छी ब्रांड का लो तो। अच्छी ब्रांड का हाँ लोगे सर, आता है। तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो पेरेंट्स से जिद करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कोच भी बैठे हुए हैं कि चलो आ गया मुर्गा, फंसा देते हैं 1,500 का माल 3,000 में। तो ये सब चीजों के पीछे मत पड़िए, पहले पहले अपना एक्सरसाइज करिए। ठीक है, पहले देखो कि आप कंसिस्टेंसी हो नेचुरल कि नहीं। टेस्टोस्टेरोन है, उसको बूस्ट करिए अच्छे से। एग्जैक्टली, मेहनत करो अच्छे से। जब तुम जा रहे हो अच्छा तुम्हारा हो गया, 3-4 महीने आपने अच्छे से पुश कर लिया, देन आप प्लान करो कि हाँ अब मुझे थोड़ा अपना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का स्टैक बनाना चाहिए प्लान। देन रिसर्च करो अच्छे से कि कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है और कौन सा वे प्रोटीन मुझे लेना चाहिए। और कोच से मत पूछना भाई, खुद रिसर्च करना। ठीक है, कोच आपको शायद 100 में से कोई 10-20 लोग होंगे जो आपको अच्छा बता देंगे। खुद रिसर्च करो, आजकल रिसर्च कर सकते हो, क्यों चिराग, इजी है बहुत रिसर्च आसान सा, करना। आपके पास इतने सारे एआई टूल्स आ गए, इनफैक्ट चैट एग्जैक्टली, जीपीटी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, बहुत सारी कि चीजें हैं। व्हिच ब्रांड इज गुड, उसका पूरा प्रोफाइल पढ़ो। ठीक है ना, उसका सारा देखो, एडेड शुगर तो नहीं है, प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिला, डिफरेंट डिफरेंट फिलर्स तो नहीं मिला, जो सबसे अच्छा है उसको सिलेक्ट करो और वो स्टैक आप ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और सप्लीमेंट बिगिनर जाते ही सप्लीमेंट के लिए किसी ट्रेनर से ना बोले, सबसे पहले तो अपना कंसिस्टेंसी पे ध्यान दे और वर्कआउट करें। जब रेगुलर हो जाए 2-3 महीने, देन दे कैन स्टार्ट। डाइट अच्छा रखें, एग वाइट से एग्स खाइए, चिकन खाइए, अगर कोई वेजिटेरियन है तो दाल खाइए। जो भी वेजिटेरियन के सोर्स आप देखेंगे, गूगल करेंगे, आपको वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स हजारों मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, और नॉन वेज सोर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें आइडेंटिफाई करें, रिसर्च करें। फिटनेस में अगर आपको आना है, खुद के लिए करना है, तो आपको अपने बॉडी के बारे में और रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता भी होना जरूरी एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। तो दैट्स द पॉइंट, बिगिनर को बिल्कुल रश नहीं करना चाहिए, मुझे वे प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये सब चीजें ऐसे स्टेरॉइड तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, प्लीज। सर मैं उसके तो, बारे में कभी बात हम करेंगे बाद और में डिस्कस करेंगे इस इस बारे बारे में। में। तो तो दैट्स इट। हाँ, तो सर पता है बिगनर्स ना आज की डेट में चाहता क्या है? शॉर्ट टाइम में अच्छी बॉडी बनाए। एग्जैक्टली, यही ये तो है। पॉइंट ये ये पता है चाहता है। इसका रीजन क्या है चिराग? इसका रीजन है आजकल जो ये रील्स बन रहे हैं, ये बहुत हाइप हो गया है। बहुत ज्यादा सर। और आप मानोगे नहीं, मैं अभी देखता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि अगर हम पहले ये सब करते थे, क्योंकि पहले आइडिया नहीं था ना ये सब चीजें होगी, ये सब अपना काम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, घर आते थे, सो जाते थे, ये सब चीजें करते थे। आज के टाइम पे क्यों इन्फॉर्मेशन इतना हो गया है कि आजकल तो खुलेआम हर चीज प्रमोट हो रहा है, जो एग्जैक्टली। चीज मतलब क्या क्या हो रहा है आपको सब पता ही है यार, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक पैसा है, दो और अपना और प्रमोट सबको करो। आजकल सेलिब्रिटी आके कोई भी बोल देता है मैंने तो नेचुरल हूँ, मैं ये मैंने बना दिया, तो एक इनसिक्योरिटी हो जाती है यंगस्टर को, यार इसने बना लिया, मेरा क्यों नहीं है? फिर वो कोच के पीछे पड़ जाता है, नहीं सर मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को बताओ, मैं ये मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कब कम होगा। एंड दे आर डिमोटिवेटेड यार, 2-3 महीने करते एग्जैक्टली। हैं उसके बाद नहीं हो रहा है, तो यार ये नहीं। देखो बॉडी बिल्डिंग इज ए मतलब डिफरेंट गेम। बहुत अलग गेम है बहुत ये, अलग, ठीक है ना। एग्जैक्टली, और एक्सपेंसिव गेम है एक्चुअली। एग्जैक्टली, इसका मैं एक ही चीज पे कोट करूंगा कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। ठीक है, वेरी तो वेल सर। आप स्टार्ट करो, धीरे 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 कंसिस्टेंसी रहोगे, रिजल्ट आएगा। और ये इजी गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखते हैं जब आप डिसिप्लिन में रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो अपने आप पे और अपने डाइट पे, अपने रेस्ट पे, अपने वर्कआउट पे एकदम ऑनेस्ट रहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इनसिक्योरिटी नहीं होना है। तो यही रील्स एंड सोशल मीडिया के चक्कर में सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल हमने इतने दिन में बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दैट्स वाई कि यंगस्टर्स थोड़े से वो हो जाते हैं कि मैं मुझे जल्दी बनाना है, जल्दी बनाना है। नहीं, नो, ये जल्दी गेम नहीं है, सबको पता है। तो भाई सर ने बहुत अच्छे से
कवर कराया आंसर। या आई थिंक जो ऑडियंस देख रही है हमारी, समझ में आ गया होगा। मैं यंगस्टर्स को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई जिम जाओ, बिगनर को स्पेशली, और प्रोटीन के पीछे भागो, बट उससे पहले अपना रिसर्च करो सबसे पहले। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। रिसर्च करो, और फेक प्रोटीन्स बिल्कुल मत लो, उससे आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। क्या सर, बहुत डेथ्स भी होती है, बहुत डेथ हो बहुत जाती है, प्रॉब्लम होती है। लिवर खराब हो जाता है आपका, किडनी में इन्फेक्शन आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ना करो, स्पेशली फॉर बिगनर्स, जब आप स्टेप कर रहे हो जिम में। ये सब चीज़ें देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आई थिंक मैं स्टार्ट कर दिया था 2016 से, मैं कर रहा हूँ, आज 2026 हो गया। मैंने स्टार्ट किया था एज ए फ्लो ट्रेनर से, ठीक है, फिर मैं जनरल ट्रेनर बना। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब अच्छा हो गया, दिन मैंने आई लेफ्ट द जॉब, ठीक है, करने के बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया। अच्छा। 3 से 4 साल मैंने कोविड से पहले आराम से लग के मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स हैंडल किए। और उसके बाद फिर नाउ आई एम कनेक्टेड विथ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हम इसमें चल रहा है, स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर रहे हैं एंड गाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रहा है। तो ये एक्सपीरियंसेस है, शुरू से मैं देखता हूँ कितने सारे, जब हम जिम में मैं क्या करता था, ऐसे आते थे बहुत क्वेरी यार कि नकली प्रोटीन दे दिया, हाँ, फेक प्रोटीन दे दिया, किसी को कुछ भी दे दिया, वो उसको बोन में प्रॉब्लम हो गया, उसको स्किन में प्रॉब्लम हो गई, उसकी अडल्ट हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे कंसर्न मेरे पास आए हैं, और ये होता है रियलिटी में, बताता कोई नहीं है बट होता है। तो वो बी सेफ, ऑलवेज रिसर्च एंड अच्छे इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करो। उनकी अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर, चाहे मैं हूँ, चिराग है, कोई भी, एनीथिंग, हम तो चलो न्यू अभी बात ही कर रहे हैं, इतने सारे महारथी बैठे हुए हैं एग्जैक्टली मार्केट उनकी बातों पे बोलने से पहले ना एक बार उसको क्रॉस चेकिंग वेरीफाई जरूर करो कि क्या ये सच है, ऐसा होता है, तो यू कैन गेट द रिजल्ट, तो आपको पता चलेगा, उसके बाद बिलीव करो, है ना। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप अपनी डे टू डे लाइफ में आप पर्सनली डिसिप्लिन कैसे रखते हो? आपके अंदर वो मोटिवेशन कहाँ से आता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को अपना वर्कआउट भी करना है, शाम को FIIB के सैडल जिम में भी आना है, एंड स्टूडेंट्स को भी कराना है। सो हाउ डू यू स्टे डिसिप्लिन एक्चुअली? देखो सेम जैसे मैंने पहले ही बोला था, आई क्रिएट माई टू डू लिस्ट। To-do list. सोने से पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, कल का क्या होगा, ताकि सुबह मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अगर नॉर्मल सा बता देता हूँ मेरा दिनचर्या क्या है, जस्ट शॉर्ट में। बोर अगर हो रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लो। तो सुबह सिंपल मुझे यहाँ 3 आवर्स मॉर्निंग यहाँ पे देना होता है एंड 3 आवर्स इवनिंग यहाँ पे देना होता है, ठीक है। मॉर्निंग में यहाँ पे पहुँच जाता हूँ 7 बजे, तो मैं सुबह उठता हूँ 5:30 के आसपास। 5:30 उठ के तुरंत अपना फ्रेश होके रेडी हो गए, देन मैं अपना ब्रेकफास्ट में ओट्स या एग ऑमलेट एंड सम फ्रूट्स वगैरह सैलेड बना के खा के तुरंत मैं आ जाता हूँ। यहाँ पहुँच के स्टार्ट हो जाता है फिटनेस सेशन स्टूडेंट्स के साथ। इनको फिर 3 आवर सेशन देने के बाद मैं यहाँ से फिर जाता हूँ अपने पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस के लिए। वहाँ पे क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, 2 to 3 क्लाइंट्स आई एम हैंडलिंग बिटवीन आफ्टरनून के आसपास। और उसके बाद क्लाइंट्स हैंडल करने के बाद मैं सीधा घर जाता हूँ, देन मैं अपना मील खुद बनाता हूँ। मील बनाने के बाद कुकिंग करके आई थिंक 2 बजे के आसपास मैं लंच करता हूँ। लंच करने के बाद मैं 2 से 3 1 घंटे थोड़ा सोता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, 1 आवर में रेस्ट लेता हूँ। रेस्ट लेने के बाद 3:30 के आसपास मैं जाता हूँ खुद का वर्कआउट करने के लिए। ये मेरा फिक्स है, ये मेरा शेड्यूल है। हाँ, 3:30 के आसपास आई स्टार्टेड माई वर्कआउट, 3:30 to 4:30। 4:30 वर्कआउट खत्म हुआ, देन मैं जिम से निकलता हूँ, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे FIIB सैडल जिम में। यहाँ पर फिर अपना स्टार्ट करते हैं सेशंस 5 to 8, 3 आवर्स का फिर सेशंस होता है। फिर यहाँ से जाते हैं, घर गए, शावर लिया, डिनर किया, थोड़ा सा वॉक किया, हल्का सा सोशल मीडिया टाइम, कुछ अपलोड कर लिया। हर किसी को चाहिए होता है, जरूरी है, जरूरी है फन। मैं देता हूँ आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा हो जाता है, ज्यादा लेट नहीं देता हूँ। तो कभी कभी कोई अच्छा वेब सीरीज आता है तो फिर बिगड़ जाता है शेड्यूल, तो वो मैं ज्यादातर सैटरडे संडे कर लेता हूँ क्योंकि छुट्टी होती है। तो फिर अपना सही शेड्यूल है, अराउंड 11:30 से 12 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। मैं और जल्दी सोना चाहिए बट वो मेरा शेड्यूल के हिसाब से हो नहीं पाता, इसलिए मैं 11:30 से 12 के आसपास सो जाता हूँ। फिर मैं 5:30 to 6 के आसपास उठ जाता हूँ। तो ये मेरा पूरा दिन का शेड्यूल है और इसको मैं यही फॉलो करता रहता हूँ। तो भाइयों सीख लो कुछ, मतलब इतने बड़े मोटिवेटर बैठे हैं, इतना लाइफ में कुछ अरे कर कहाँ चुके यार, हैं, इतना नहीं। एंड देख सकते हो सर आप, मतलब आपने अपनी हिस्ट्री बताई है अपनी लाइफ की सर, मतलब आप देख सकते हो उन्होंने अपना डे का एक वो बताया कि शेड्यूल क्या है। उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, एंड फिर जिम में आते हैं, फिर बहुत सारे काम होते हैं, कॉलेजेस के भी होते हैं, बहुत काम होता और उसके बाद क्या कहते हैं आप सैडल जिम में फिर आते हो, फिर घर जाते हो। तो भाइयों कुछ सीख लो यार, मुझसे भी सीख लो, सर से भी सीख लो। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये अपना पूरा दिनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। तो सर आपकी फेवरेट एक्सरसाइज क्या है?
यार ऐसा मेरा नहीं, मेरा सब फेवरेट है, ऐसा सर कुछ एक नहीं तो है। होता है सर, किसी की बकेट लिस्ट में होता है ना, हाँ ये यार, तो करना ही देखो करना है, मतलब ऐसा मैं मिस मतलब नहीं कर सकता मैं। मुझे लेग्स बड़ा पसंद है यार, लेग्स मेरे लेग्स मतलब बड़े कमजोर थे शुरू में। अच्छा, अब मुझे स्क्वाट करना बहुत पसंद है। मैं ज्यादा अच्छा। हैवी लिफ्टिंग नहीं करता हूँ, चिराग को भी पता है। चिराग मुझसे पूछता रहता है कि हाँ, आप सर कितना जाते हो, मैंने कहा नहीं एग्ज़ैक्ट यार चिराग, मैं नॉर्मल अपना 120 के आसपास जाता हूँ। और मैं थोड़ा सा माइंड मसल कनेक्शन वगैरह पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो सबसे अच्छा मुझे थोड़ा स्क्वाट लगता है, बट आई लव ऑल एक्सरसाइज। यू लव ऑल एंड मैं रेकमेंड भी करता हूँ सबको, सब पसंद होना चाहिए, ओके, क्योंकि हर बॉडी पार्ट मसल्स अपने अपना काम करता है बॉडी पे ना। ओके। सर यस। एक और क्वेश्चन है सर। सर इस जिम में लाइक हमारा बैच है एंड हमारे सीनियर वाला बैच भी था, तो उसमें कुछ ऐसा कोई फन और मेमोरेबल कुछ एक्टिविटी हुई है कि जिससे आपको देख के लगे कि हाँ यार ये क्यों हुआ, बहुत फन एक्टिविटी था, कुछ हुआ होता है? बहुत सारे एक्टिविटी तो ऐसे हुए हैं, ऐसे कोई मतलब आपको देख के लगा ही हो कि हाँ यार ये होने ही नहीं चाहिए था, ये हो हाँ गया। एग्जैक्टली, हाँ एक किस्सा मैं शेयर करूंगा। एक जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो स्टूडेंट आए थे, तो मैंने उनको बोला कि वी आर डूइंग प्लैंक चैलेंज। तो हमने प्लैंक चैलेंज किया और हमने लाइन से मैट लगाया, और आई थिंक 5 to 7 स्टूडेंट होंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने पोस्चर दिखाया, तो सबने प्लैंक स्टार्ट किया। तो हो रहा था तो मैं ना, मुझे लगा कि ये ज़रूरत भी नहीं है कि बोलने की, ब्रीदिंग सबको नॉर्मल रहेगा। तो उसमें से एक स्टूडेंट था जिसने ब्रीथ को होल्ड कर दिया। मतलब उसने ये नहीं, मतलब उसको लगा कि प्लैंक में ब्रीथ होल्ड होता है। जब अच्छा, मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि सबको बताना है, क्योंकि प्लैंक नॉर्मल होता है, ब्रीथ लेते रहे, होल्ड करें। तो उसको लगा कि शायद ब्रीथ होल्ड करना है, तो उसने लंबे समय तक ना ब्रीथ होल्ड कर और दिया। कितने तो टाइम तक था वो, ड्यूरेशन क्या था? आई थिंक 2 ढाई मिनट तक उसने मतलब ऐसे होल्ड कर दिया। तो उसके बाद ना वो थोड़ा फेंट सा हो गया था। मैंने कहा कि तो फिर उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा वो करके उठाया, ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा अनकॉन्शियस टाइप का हो गया वो। हाँ, मैंने कहा कि क्या हो गया भाई, पूछता हूँ। मैंने पूछा कि क्या हो गया, सर आपने ब्रीद लेने के लिए नहीं बोला था, मैंने ब्रीद रोक लिया था। तो वो बहुत फनी था, ओह सब हम भाई! इतने हंसे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बेसिक है, कि ना आपने बोला ही नहीं। मैंने कहा यार, तो ये एक फन इंसिडेंट था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं और शेयर करते रहेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा था कि उसने ब्रीद ही नहीं ली, ब्रीद ही नहीं वो लिया वेट कर सर, रहा था मैं वो बोलूं भी ब्रीद ढाई लो। मिनट तक, 2 ढाई हाँ मिनट हाँ हाँ, तक। 2 ढाई, तो थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया था। तो भाई मत करा करो यार ऐसी हरकतें, बहुत दिक्कत होती है आगे। हाँ, पूछ लिया करो कुछ पूछ कंफ्यूजन लिया करो फ्री। यार, मतलब इसलिए फिटनेस ट्रेनर यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से करते हो ना, आप सप्लीमेंट्स लेते हो बिना पूछे, बिना किसी के उसके, तो दिक्कतें होंगी। जैसे 2 ढाई मिनट वाला सर ने केस बताया, कुछ हो सकता था, वो सोचा अलग फेंट ही हो था, गया वो। अलग ही तो था आप लेवल। पूछोगे अच्छे ट्रेनर से, डेफिनेटली दे विल गाइड यू वेरी वेरी वेल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ मोटिवेशन माइंडसेट क्या होता है पीपल का? तो सर यूजुअली होता है कि जब बिगनर आता है, वो करता भी है वर्कआउट, हम्म 5-6 महीने वर्कआउट करा, हम्म देन वो छोड़ देता है। हम्म वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्यों होता है? बहुत जने होते हैं, मैंने भी जब मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरे काफी दोस्त हैं, हम्म 5-6 महीने करेंगे, हम्म उसके बाद छोड़ देंगे, वो बोलेंगे यार अब नहीं कर रहे, अब क्या रखा है इसमें, हम्म। मतलब क्यों करते हैं ऐसा, मतलब देखो यार। उसमें से ना 2 3 टाइप के लोग आते हैं, जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने देखा है अपने लाइफ में। एक तो होते हैं जो इनसिक्योर हो जाते हैं अपने अगल बगल वाले को देख के। जिम ज्वाइन किया और भी 5 6 लड़के एकदम शैंडो में कर रहे हैं, रिप्ड हैं, मसल अच्छे हैं, और वो ना उनको देख के इनसिक्योर होते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। जब वो मेहनत करता है 3 4 महीने करता है, तो उसकी बॉडी में ऐसी चीज़ें मतलब दिखती नहीं है। तो वो सोचता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, डिमोटिवेट हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि वो जो उन्होंने बनाया है ना, उनको कितना समय लगा है। वो ये एग्जैक्टली थिंक ही नहीं वो करते नहीं कि यार करते थे, उसने ऐसे बनाया है, उसने उसे तो सालों लग गए उसे। उसको कितना टाइम लगा होगा। ठीक है एग्जैक्टली ना। अगर कभी भी ऐसा होता है, जाके पूछो कि भैया यार आपको कितना टाइम लगा, वो आपको बताएगा। ठीक है, कोई ईगो में होगा तो वो शायद नहीं बता पाए, बट मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि अगर अच्छी फिजिक है ना, कोई बिगिनर आ रहा है ना, उसको गाइड करो यार, उसको बताओ, उसका एग्जैक्टली फ्रेंड बनो, उसका भाई बन जाओ, बोलो कि भाई तू कर यार, तू अच्छा कर रहा है, उसको मोटिवेट कर। उसका मजाक मत बनाना, मन में भी मत बनाना, है ना। क्योंकि हम भी जब एक एक दिन जिम में घुसे थे ना, हम भी पतले थे, सेम फेस में थे हम है एक्चुअली। ना, हम भी पतले थे, वीक नहीं थे, डरते थे। एग्जैक्टली। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। और सर मैं भी कोशिश यही करता हूँ, जैसे यहाँ पे जिम की बात करें, तो काफ़ी बार होता है बहुत लोग चेस्ट मारते हैं तो अपना हम्म आर्म बिल्कुल सीधा कर देते हैं, हम्म तो मैं उन्हें वो अपने वर्कआउट करते करते मैं बोलता हूँ भाई ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तुम्हारे डिसलोकेट हो गए, हम्म थोड़ा सा टिल्ट कर लो ऐसे, तभी तुम्हारे चेस्ट पे आएगा। एग्जैक्टली। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ ना हो, क्योंकि मेरे साथ हम्म साथ चीज़ हो चुकी है, मेरे को स्लिप डिस्क भी हो चुकी है, मेरे को हम्म शोल्डर भी हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि सब अच्छे से करो वर्कआउट। और भाई पूछो अच्छे से, हम्म। ईगो लिफ्टिंग मत करो बिल्कुल भी, जितना हो सकता है यही उतना तो करो। छोड़ने का यही एक दो रीजन रहता है। एक तो इनसिक्योरिटी हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, एंड चीजें उनको लाइक लगता है कि ये हो नहीं रहा, अब क्या ही करें। एंड थोड़े से सर्कल भी अच्छा रखो, है ना। आपका सर्कल भी अच्छा होना चाहिए। अगर मैं बैठूंगा ना, जो लोग ड्रिंक करते हैं रोज इवनिंग को,
सुट्टा मारते हैं, ये सब चीजें मैं इन सर्कल में भेजूंगा, ज्यादातर देखना वो लोग भी ऐसे बोलेंगे, अबे छोड़ना यार, क्या जिम जा रहा है, क्या हो जाएगा इससे, क्या कर लेगा। तो सर्कल भी अच्छा रखो, जो थोड़े से फिटनेस फ्रीक हो, जो अच्छा हो, जो बात करें कि यार आज तू क्या लगा रहा है, तू क्या ले रहा है, तू चेस्ट ले रहा है, तू बैक ले रहा है, अरे यार मैंने आज इतना लगाया, मैंने बेंच मारे, इतना किया, मैंने रेपिटेशन इतने किया। तो सर्कल जैसा बनाओगे ना, तुम्हारा तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। तो अच्छे सर्कल रखो। सो खास करके जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, तो आप लाइफ में हमेशा ग्रोथ करोगे, एकेडमिक्स में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आपका फिटनेस जर्नी में हो। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, जो आपको लो करते हैं, एग्जैक्टली। उनसे दूर रहना यार, बड़े बेकार लोग होते हैं। सर अच्छे आज की डेट में सर देखा जाए ना, आप भी मानोगे ये बात, अच्छे लोग बहुत कम हैं और बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली exactly. आप कुछ अच्छा करो ना तो 100 लोग गिराने वाले हो जाते हैं। आ जाएंगे, यार ये छोड़ है, ऐसे ही है, बेकार है, फालतू है। तो हम तो बहुत ऑथेंटिक बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो नेचुरल है। आई थिंक शायद हम इतने अच्छे भी नहीं बोल पा रहे हैं, बट ठीक है, जो जो एक्सपीरियंस है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही सारे वर्ड्स निकल रहे हैं, नहीं तो हम बोल भी नहीं पाते थे अच्छे से क्वेश्चंस कवर करें। तो सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल से। सब जो यूजुअली लोग करते हैं, कॉमन डाइट मिस्टेक्स क्या करते हैं? कॉमन डाइट मिस्टेक ये है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाना है, ठीक है, ओवर ईटिंग करना है, ठीक है, पेट भर के खा लेते हैं यहाँ तक, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ईट 80%। अगर खाने के बारे में आपको अच्छा पढ़ना है तो इकिगाई पढ़िए। इकिगाई में बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है कि ईट 80%। कभी भी 100% खाना मत खाइए, 80% खाना खाना है। थोड़ा सा हंगर बाकी हो, खाना छोड़ो। अच्छा, हाँ, स्टमक फुल्ली होना चाहिए, नहीं थोड़ा नहीं सा एम्प्टी होना एग्जैक्टली, चाहिए। मेरे साथ एग्री भी करेंगे काफी लोग। पेट भर के नहीं खाना है, 80% खाना है आपको। जैसे मोबाइल में चार्ज होता है ना 80%, फुल 100% नहीं करना चाहिए। टेक वाले बता पाएंगे अच्छा। तो सेम बॉडी के साथ भी है, फुल नहीं खाना है, थोड़ा हंगर बचा हो 80% खाओ, वो अच्छा बहुत जरूरी है। ओवर ईटिंग नहीं करना है, एंड खाने के बाद फिर खा रहे हो स्नैकिंग, ये सब चीजें कर रहे हो, तो ये सब चीजें नहीं करना है। ओके, सो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यूजुअली जो लोग होते हैं जो जिम करते हैं या फिटनेस फ्री करो कुछ भी करते हो एक्स वाई जेड, क्या उन्हें जंक फूड खाना चाहिए या उन्हें नहीं खाना चाहिए या बैलेंस करना चाहिए बोथ डाइट एंड ये तो जंक फूड? फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें तो ये मेरा ये सिंपल है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, इवन सबको मैं यही बोलता हूँ कि एंजॉय योर चीट मील वंस अ मंथ, ठीक है। Once थोड़े a घबरा month? जाते हैं, देखो चिराग पहले घबरा वंस अ गया। मंथ? तो देखो मुश्किल होता है, आई नो, शुरुआत के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, सब लोग और ज्यादातर फॉलो करते हैं कि चलो भाई पूरा हफ्ता करेंगे, सैटरडे संडे खाएंगे कुछ ना कुछ, है ना। बट दिस इज नॉट गुड। आप 5 दिन मेहनत कर रहे हो और सैटरडे संडे खा रहे हो, वो भी जंक फूड, लाइक कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बियर पी रहा है, और गंदा खाना एकदम पिज्जा बर्गर 2 दिन दबा के खा रहे हैं, मतलब बैड कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। अगर आप एक अच्छे गोल में हैं, अगर आपने अपने हेल्थ के लिए गोल सेट किया है, ठीक है, और आप उस पर डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको, कि आपको 30 डेज, बिल्कुल 29 डेज फोकस डिसिप्लिन के साथ अपने हेल्थ के साथ रहना है, अपने कमिटमेंट के साथ रहना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। एंड जो 29 के बाद 30वां दिन आएगा, एंजॉय योर चीट मील। क्या लेना चाहते हो लो। मैं बेझिझक सबको बोलता हूँ कि उस दिन खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, ड्रिंक करना है, पार्टी करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है। चीट मील भी बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन नॉट वंस ए वीक मत करो। वंस ए वीक आई थिंक बहुत पास हो जा रहा है, क्योंकि 5 दिन के बाद खा रहे हो, पूरा हफ्ता आपने मेहनत किया, उसको फिर प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, फीमेल्स में भी फिर गेन हो जाता है, मेल्स में भी गेन हो जाती है, क्योंकि बॉडी टाइप के हिसाब से बॉडी रिएक्ट करता है। कोई एक्टोमॉर्फ है तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो वीकेंड में चीट मील ले रहा है, बट वो जो खाया एम्प्टी कैलोरी, बैड कैलोरी, वो हार्म तो कर रहा है ना। तो ये समझना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चीट मील एंजॉय करना बहुत जरूरी है सबके लिए, बट कोशिश करें कि वंस ए मंथ लें। अगर तो ज्यादा ही नहीं हो पा रहा है, आपको ज्यादा ही पसंद है, तो हर 2 हफ्ते में एक चीट मील, ऐसा तुम कर सकते हो स्टार्टिंग में, बट फ्यूचर में आप इसको वंस ए मंथ करें, दैट्स बी गुड। सॉरी टू से सर, बट मैं तो वंस ए वीक कर देता हूँ, मैं तो अब से नहीं, मैं तो इतने साल से बट करता ट्राई हूँ। टू उसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम अच्छा फील करोगे और तुम सोचोगे कि यार ये मैंने किया, यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ओके ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन है कि यूजुअली होता है कि लोगों के अंदर पानी की कमी हो जाती है, बोलते हैं, सुनने में आता है। तो सर एक एवरेज स्टूडेंट और एवरेज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए एक वाटर इनटेक कितना ज़रूरी है? देखो वाटर इनटेक सिंपल कैलकुलेट कर लो, 20 किलो बॉडी वेट में 1 लीटर वाटर, सिंपल।
सर एक बार हमारी ऑडियंस को कैलकुलेशन बताओगे सर, इतने इतने वेट पे थोड़ा सा। ठीक हो, 20 केजी बॉडी वेट पे 1 लीटर वाटर लेना है आपको, ठीक है। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई एडवांस है जो क्रिएटिन वगैरह में है, उनको थोड़ा ज्यादा लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 केजी का हूं तो मुझे मिनिमम 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। और अगर मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, क्रिएटिन पे जब क्रिएटिन लेते हैं तो थोड़ा वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ता है फॉर गुड रिजल्ट्स। तो मैं 4 साढ़े 4 तक जाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, एटलीस्ट एक मिनिमम अगर बोले तो 2.5 टू 3.5 लीटर पानी लेना ही चाहिए। अगर कोई ज्यादा बल्की है, लाइक चिराग, हाइट अच्छी है, वेट भी बढ़िया है, तो थोड़ा ज्यादा पानी लेना चाहिए। सर मैं तो पीता हूँ 3.5 से 4 लीटर पानी पीता हाँ, तो क्रिएटिन लोगे तो और बड़ा हो गया। हूँ। सर एक चीज़ बताइए, इसके रिलेटेड मेरे को ना फन क्वेश्चन आ रहा है एक्चुअली। सर होता है ना, लड़कियां बोलती हैं कि कोई अगर लड़का पूछ ले उससे कि आपकी सुंदरता का राज क्या है, तो वो बोलती है मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ। हम तो पीते हैं सर, हम तो सुंदर नहीं होते, ऐसा क्यों सर? ऐसा देखो, ये स्पेसिफिक होता है। कोई कोई देखो, जैसे गॉड ने भाई बनाया है वो अपने आप में सुंदर है। खुद को लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ, ये बहुत जरूरी है। दूसरे अगर ओपिनियन दे रहे हैं तो हम उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, चिराग तुम यार बड़े मतलब तुम अनडिसिप्लिन बंदे हो, लेकिन तुम डिसिप्लिन में हो, वो तुम्हें पता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही बोल रहा तो हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें मतलब? कोई और भी बोल रहा है, हमारे और भी आके तुम्हारे बैचमेट्स बोल रहे हैं तू अनडिसिप्लिन है यार, तू बेकार बंदा है। तो तुमने अगर मान लिया कि यार ऐसे कैसे बोल दिया अनडिसिप्लिन है ये, तो तुमने एक्सेप्ट किया उसके ओपिनियन को। तो डोंट एक्सेप्ट अदर्स पीपल क्या ओपिनियन। ये मिथ है या फैक्ट है कि पानी पीने से लोग गोरे होते हैं? पानी पीने से गोरे होते गोरे हैं क्या, मतलब इसका कि ग्लो कोई आता है, मतलब ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो यार देखो, आई थिंक कोई अगर रिसर्च वगैरह हो तो देखना पड़ेगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। बट पानी पीने से क्या होता है कि आपके डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेट, ये सब चीजें सही रहता है बॉडी में। पानी पीना चाहिए, बॉडी में वाटर इनटेक बहुत रहना जरूरी है। ओके दैट्स व्हाई कि ओके वाटर इनटेक फुलफिल करो। गाइस, पानी पियो भाई, सबसे ज्यादा पानी पियो, हाँ, सबसे कैरी बड़ी करो, चीज रिमाइंडर कैरी। लगा लो, आजकल तो स्मार्ट वॉच आ गया है, आपको हर उसमें रिमाइंड करेगा 1 गिलास पानी पीना है, तो पियो। ओके, तो भैया पानी पियो, बस ये भी बोलना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा और क्या। तो भाई एक मिसकंसेप्शन सर ये होता है कि आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो अपना ओपिनियन देते हैं, एक अपना ओपिनियन देगा, दूसरा अपना ओपिनियन देगा। तो इस पे आपका क्या व्यू है, मतलब? मैं नहीं सुनता किसी की मेरा सिंपल सिंपल, आप ओपिनियन है, सुनते ही नहीं हो? मैं क्रॉस चेकिंग करता हूँ। हाँ ठीक है, जो बंदा ओपिनियन दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो अगर कोई डॉक्टर आके कोई बात कर रहा है तो फिर वो डॉक्टर है यार, उसने वो अगर कुछ बता रहा है तो उसके पीछे एविडेंस के बेसिस पे बता रहा होगा। आजकल तो खैर डॉक्टर भी फिटनेस में घुस गए हैं, आपने भी देखा होगा, बट अच्छा कर रहे हैं, बहुत हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं यंगस्टर्स को। पढ़ो, क्रॉस चेक करो, है ना, अच्छे से। जैसे मैंने पहले बात, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक। डोंट ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है कौन इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है, क्या रेकमेंड कर रहा है। क्रॉस चेक करो, अच्छे से वेरीफाई करो कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। ओके, तो सर एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जो मतलब बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, वो ये चाहते नहीं अपने आप को कि मैं सालों साल दूं और बॉडी बनाऊं मैं, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट एक्चुअली। सो मार्केट में सर ऐसे भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे 30 डे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर, आपको ही पता होगा, 60 डे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये मिथ है या रियलिटी है, आप इसके बारे में क्या बोलना नहीं, चाहोगे? अगर देखो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ गई, 30 डे में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, बस वो 30 डेज में जो उनका क्राइटेरिया है, आप वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें वो क्राइटेरिया पढ़ोगे ना, उसमें लिखा होगा कि आपको इतने घंटे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपका स्केड्यूल ये रहेगा, आप फूड में ये खाएंगे, आपको ये मतलब फॉलो करना है लाइफस्टाइल, आप इतने घंटे सोएंगे। ये सब चीज़ें जब आप प्रॉपरली डिसिप्लिन में फॉलो करेंगे, और जाहिर सी बात है 21 दिन में तो वो आदत भी पड़ जाती है यार, वो जो है ना 21 दिन प्रैक्टिस करो तो चीज़ें हो जाती है। एग्जैक्टली। तो जब आप 30 डेज भी करते हैं मिनिमम, तो आई थिंक थोड़ा बहुत फर्क दिखता है बॉडी में। तो अगर उसको आगे बढ़ाते हैं कंसिस्टेंसी में तो और ज्यादा फर्क दिखता है, पड़ता तो है फर्क, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट, उसका जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं। अगर 30 डेज ऐसे करें कि 30 दिन में 5 किलो कम करें, ये सब चीजें फालतू चीजें हैं यार, ये बेकार चीज़ें हैं सारी, क्या ये सब नहीं सब करना कमाने चाहिए। का तरीका है बस इनका। सब व्यूज, ये सब चीजें होती रहती है आजकल, तो खैर क्या ही बोले। मेरे को काफ़ी यूट्यूबर्स पता है एक्चुअली, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को पता है कौन कौन क्या करता है। मैं इसीलिए थोड़ा बड़ा अपना ओपिनियन मेरा खुद रहता है, और सिंपल में थोड़ा बड़ा, इतना कोई वो नहीं है यार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझने की जरूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। और ऐसे ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा होता है, ये होता है, आप हमसे ये जुड़े, आजकल स्कैम चल रहा है, आप जुड़ जाओगे, एक स्केड्यूल भेज देंगे तुम्हें, उसको फॉलो करो, तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएंगे कि सर गाइडेंस, बोलेंगे 1-on-1 कॉल गाइडेंस, ये वो कुछ नहीं बताएंगे, बस वो ले लिया प्लान,
100 रुपए का ये कर लो, ये कर लो, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। ये तो बहुत ही अजीब है। मेहनत करो यार, सीखो, मेहनत करो, मेहनत कोच के करो, साथ रहो, एग्ज़ैक्टली। अच्छे दोस्त अच्छे बनाओ। कोच, हाँ, अच्छे दोस्त, अच्छे कोच, बिल्कुल, सब बढ़िया। अगर अच्छा ट्रेनर मिल गया ना तुम्हें, वो तुम्हारी ज़िंदगी सँवारेगा, तुम्हें बचाएगा कितनी सारी चीज़ों से। ये ग्रेट एग्ज़ाम्पल इन फ्रंट ऑफ अरे अस। इतना नहीं है बट मैं बोल भी देता हूँ कि ये सब कौन बताता है तुम्हें? इतने सारे क्वेरी आते हैं ना, कभी-कभी लाइक जब मैं जिम में हुआ करता था, अब तो चलो ख़ैर आप लोगों को में तो थोड़े एडवांस स्टूडेंट हैं सब, ठीक है? यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो सब कुछ पता है तुम लोगों को, अच्छे से पता है कि भई पूछना क्या चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली। फिर भी जब मैं जिम में था तो लाइक उस टाइम इतने आते थे, 16 ईयर, 12 ईयर, मुझे ये चाहिए, इसके बारे में बताओ। कौन बताया तुम्हें इस बारे में? ना मैंने वहाँ सुना, मैंने ये सुना, मेरे पहले कोच ने मुझे ये दिया था। तो अच्छा, ये सब चीज़ें होती रहती है भाई, तो ये सब इनसे चीज़ें, दूर ही रहो। हाँ, दूर रहो ये सब चीज़ों से और अच्छा कोच देखना, तुम्हें तुम्हें पता चल जाएगा, वो तुम्हें हमेशा प्रॉपर गाइड करेगा एंड आपको लाइट अप करेगा हमेशा, तू कर सकता है, तू जिम क्यों नहीं आया? फिर छोड़ दिया, तुम्हारे पीछे लग जाएगा वो देखना, तो कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वो इसके पीछे नहीं लगेगा कि तू सप्लीमेंट ले, ये ले, नहीं, वो तुम्हारा उसका एक्सरसाइज़ मोटिव और ही अलग तुम्हारे, होगा आने का, बोलने का। हाँ, बोलेगा तू क्यों नहीं आया जिम, बता, क्या तबीयत खराब है? अच्छा ठीक है। क्यों नहीं आया ना, मेरा मन नहीं हो रहा, ये क्या बातें कर रहा है? तो वो तुम्हारे पीछे लगेगा, तुम्हें फ़ॉलो अप ज़रूर करेगा, अगर एक अच्छा कोच मिल गया तो। अगर तुम्हारे फ्रेंड कोई अच्छा फ़िटनेस ट्रेनर है ना, तो बहुत सही अगर होगा बंदा, तो आपको अच्छा गाइड करेगा वो। तो भाई देखा, जैसे कि हमें सर ने बताया, भाई अच्छा कोच ढूँढो और अच्छा खाओ भाई, अच्छा पहनो। एक चीज़ तो और मैं चिराग ऐड करना चाहूँगा, यस ज सर। अगर कोई फ़िटनेस ट्रेनर भी देख रहा है ना ये पॉडकास्ट, तो यार बी ऑथेंटिक, अच्छा रहो यार। देखो मैंने जब शुरुआत की थी ना, मेरे साथ के भी ट्रेनर्स बहुत सारे थे, लाइक जब हम जिम में काम करते थे, वो लोग ना कभी-कभी एक छोटा-सा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, जो ये सब लाइफ में आता है, जो न्यू अभी कोई फ़िटनेस ट्रेनर की तैयारी कर रहा है, बन रहा है। तो देखो, कभी भी ना किसी मेंबर को ऐसा मत समझना कि अगर वो पीटी लेगा तो उसको ट्रेनिंग कराओगे, है ना? सबको अच्छे से फ़ोकस करो, है ना? एक चीज़ किसी ने मेरे को कहा था, हमारे एक सीनियर थे, मीटिंग लेते थे वो वीकली, तो उन्होंने बोला ना, हमेशा याद रखना फ्लोर पे जब तुम खड़े हो ना, सारे फ़िटनेस ट्रेनर, कोई ना कोई तुम्हें देख रहा होता है। एग्ज़ैक्टली। और ये सच में ऐसा होता है, पता होता है है? सर ये। मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार। मैं क्या करता था लाइक कि एक छोटा-सा शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ के 4-5 मेरे शिफ्ट में और ट्रेनर थे, वो ना अपने पीटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, पर्सनल ट्रेनिंग। अगर उनका पर्सनल ट्रेनिंग आ जाता था ना, वो बाकी क्लाइंट को कोई ऐसे ही भी आके कोई पूछ लेता ना, सर चेस्ट में मैंने चेस्ट प्रेस कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँ? यार तू ये तो बता सकता है ना कि सर एक काम करो, डंबल लेके आप इंक्लाइन प्रेस शुरू करो, ठीक है? और वहाँ पर ये वो है, उनसे आप हेल्प ले लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता लेना। इतना तो आप कर सकते हो ना। आप तो एकदम इग्नोर, नहीं मेरे पीटी है, मेरा पीटी चल रही है, मैं आपको नहीं बताऊँगा। नहीं, आपको सबको देखना है। हर कोई आपको नोटिस करता है, पता है? जो फिट स्पेशली ये उनके लिए है जो अभी-अभी फिटनेस ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आना है इस फील्ड में। तो आपको सबको बराबर आपको प्रेज़ेंट करना चाहिए एंड बी स्मार्ट, सबको अच्छे से सर्व करना चाहिए, चाहे वो पीटी ले रहा हो या नहीं ले रहा हो। अगर वो पीटी नहीं ले रहा है ना, अगर तुमने अटेंशन दिया है अच्छे से, एकदम अच्छे से बिहेव किया है, इग्नोर नहीं किया है उसको कि पीटी नहीं ले रहा तो नहीं कराएँगे। तो वो ना आगे कभी भी उसको अगर कोई पूछेगा, यार मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग लेने हैं, अगर उसका आ गया ना क्लिक, यार वो उसने मेरे को कराता था, वो तुम्हारा नाम रिकमेंड करेगा, ठीक है? एक टाइम था, आप बोलोगे कि मैं फेक नहीं रहा हूँ चिराग, कोविड से पहले-पहले मेरे ही जिम में एक क्लाइंट थे, ठीक है? अच्छा, वो शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओके, ठीक है? उनका बड़ा एहसान है मुझ पे, वो मेरे लिए एंजेल है, अगर देखा जाए तो। उन्होंने उनकी वजह से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया, देन मैं एफआईबी में भी आ गया। तो मैं तो उनका नाम नहीं बोल सकता एंड सेकंड कि वो उनके लिए ब्लेसिंग ही है कि भई मैं एग्ज़ैक्टली। ग्रेटफुल रहता हूँ, ग्रैटिट्यूड देता हूँ उनके लिए। वो हमेशा वो पीटी नहीं लेते थे, लेकिन मैं उनको एक्सरसाइज़ बताता था, गाइड करता था और मैं एक ऐसा बंदा था जिम में, मैं सबको बताता था, गाइड एग्ज़ैक्टली करता था। सर, मेरी तरह ही हो बिल्कुल एक्चुअली। मेरे साथ जो ट्रेनर थे वो नहीं बताते थे, वो अपने में रहते थे और बहुत कम समय में ना मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हो गए थे, पीटी क्लाइंट नहीं हो गए थे। तो हमारे क्या होता था कि जनरल ट्रेनिंग जो देता है उनका एक कार्ड बनता था क्लाइंट्स का, तो मेरा जो स्लॉट था उसमें कम से कम 250-300 कार्ड भर गए थे, क्योंकि मैं ही सबको कराता था। मेरे पास पीटी नहीं हुआ करते थे, वो लोग पहले से थे, गाइड नहीं करते थे, अपना पीटी खींच लेते थे और मैं बेचारा लगा रहता था। बट मैं ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं इसको नहीं कराऊंगा, पीटी नहीं ले रहा, मैं सबको कराता था। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास इतने पीटी हो गए, इतने पीटी हो गए पर्सनल जो ट्रेनिंग कराने के क्लाइंट, मुझे दूसरों को देना पड़ा। ये हुआ था मेरे साथ और ये सच है। तो आप बहुत अच्छे से काम करें, जो भी फिटनेस ट्रेनर की तैयारी करें, ऑथेंटिक रहें, सबको अच्छे से गाइड करें, है ना? हर मेंबर को अच्छे से गाइड करना है। वो बिगिनर है यार, वो पैसा मेंबरशिप लेके जिम आ रहा है, ठीक है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनको गाइड करें, उसको कुछ नहीं पता।
अगर हम उसके पीछे पड़ जाएंगे ना, पीटी लो कर होता है, प्रेशर होता है मैनेजर से कि पीटी कराओ, कन्वर्ट कराओ, बात करो, अप्रोच करो, पिच करो, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो इग्नोर कर दोगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली तो हमेशा आपको कोई देखता है, वो फिर पता है बाद में जाके बोलेगा अरे यार पीटी के पीछे पड़ा रहता है, नॉर्मल भी नहीं बताता। ऐसा होता है यार, तुम्हें भी होता है। पता होगा ना। तो ये बड़ा, इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये बहुत जरूरी है कि बी ए ट्रेनर, सबको अच्छे से देखो यार, सब आपके क्लाइंट्स हैं, सबको अच्छे से सर्व करो, तो तुम्हें फिर सामने से यूनिवर्स तुम्हें ऐसे क्लाइंट्स देंगे, कहाँ से कैसे लीड्स आएंगे ना पता नहीं पता नहीं चलेगा। चलेगा एग्जैक्टली। तो इसीलिए वही लाइन कि हमेशा आपको कोई ना कोई देख रहा होता है। अगर आप मेहनत कर रहे होते हो ना, आपको जिम में कोई ना कोई नोटिस करो, यार ये ट्रेनर अच्छा है यार, ये बताता है, गाइड करता है, तो ये जरूर फॉलो करना है। ओके, आई थिंक बहुत अच्छे से कवर करा सर ने ये वाला क्वेश्चन। और ये उन लोगों के लिए भी है कि जो बिगनर्स हैं, प्लीज़ गलत ट्रेनर्स के पास ना जाएं, हाँ हाँ हाँ। जो गलत चीज़ दे रहे हैं आपको, गलत बता रहे हैं। And आप I just sharing some यस key points to how to identify गलत trainers। या एग्जैक्टली, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड इसका पॉइंट इसका बड़ा एक्चुअली सर। सिंपल आप पॉइंट ये है कि जैसे आप जिम में जाओगे ना, अगर कोई ट्रेनर ऐसे ही होगा, सबसे पहले तो देखो ट्रेनर सर्टिफाइड है कि नहीं, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर उसने किसी ने सीखा हुआ है, इतने साल का एक्सपीरियंस, नहीं सर्टिफाइड है, टर्म जानना बहुत जरूरी है, एनाटॉमी की समझ होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर कोई क्लाइंट पूछ लेगा कि मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं, कौन से मसल्स के लिए हम इसको कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए ना, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि अगर कोई गलत ट्रेनर है ना, वो सबसे पहले आएगा, आप पे ध्यान नहीं देगा, आपको बोलेगा अच्छा ठीक है एक काम कर ले, 10 मिनट साइकिल कर ले, 10 मिनट ट्रेडमिल कर ले, उसके बाद 100 जंपिंग जैक मार ले, फिर आ जाइयो। ठीक है, ऐसे मिलेंगे तुम्हें, और ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ऐसे बोलेंगे। अच्छा ठीक है, सप्लीमेंट वगैरह ले रहा है भाई, तेरे को तो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, सबसे पहले अप्रोच करेगा, सप्लीमेंट, हाँ सर क्रिएटिन, ये होता है। सब बेचे तुम्हें, ये सब चीज़ों के पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके बाद तुम्हें फिर डिफरेंट एनहांसिंग ड्रग्स के बारे में भी बात करेगा, ये सब चीज़ों के बारे में, स्टेरॉइड के बारे में बात करेगा, भाई ऐसा होता है, ये बिना इसके बोने के नहीं, डीमोटिवेट, मतलब ऐसे बात करेगा ना, आपको लगेगा कि यार बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत कुछ होता है। ठीक है, एग्जैक्टली तुम्हारा स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, फिट रहना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द की पॉइंट्स कि आप थोड़ा देखो ट्रेनर इस तरीके से तो नहीं है, इग्नोर तो नहीं कर रहा आपको, ये कर ले वो कर ले, इस तरीके का नहीं, तो ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और अच्छा ट्रेनर देखना, अब आएगा आपको ध्यान देगा, बताएगा कि अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज से पहले आपको पूछेगा कि आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ इशू तो नहीं है, कोई मेडिसिन कुछ है, पोस्ट सर्जरी या कुछ ऐसा रहा तो नहीं है। सबसे पहले जो सही ट्रेनर होगा ना, आपसे मेडिकल हिस्ट्री जरूर पूछेगा। ठीक है, एंड सेकंड उसके बाद वो आपको बताएगा कि चलो ठीक है, हम वर्कआउट से पहले मोबिलिटी ड्रिल करेंगे एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग्स करेंगे, ये क्यों करना जरूरी है, वर्कआउट के बीच में स्ट्रेचिंग क्यों नहीं करना, ये सब चीज़ें वो बड़ा प्रोफेशनली गाइड करेगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार ये बंदा है, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। आई थिंक बहुत अच्छे से सर ने बताया कि एक अच्छे ट्रेनर और गलत ट्रेनर की पहचान कैसे हो सकती है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि यूजुअली जब लोग वर्कआउट करते हैं, स्पेशली फॉर बिगनर्स, तो वो बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कि यार ये इतना उठा रहा है मैं भी उतना उठाऊं, तो वो क्या ऐसी गलत चीज़ें करते हैं जो जिम में नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर बिगनर्स? देखो, बिगिनर्स को सबसे पहले तो हैवी लिफ्टिंग, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, जितना कैपेबल हो और परफेक्ट टेक्निक के साथ उतना लिफ्ट करो। ईगो लिफ्टिंग करना, हैवी लिफ्टिंग करना कि मैं इतना उठाऊंगा वो इतना उठा रहा है, मैं लेग प्रेस में भर दूंगा, बंदे बिठा दूंगा 2-3, फिर मैं मारूंगा, वीडियो बनाऊंगा, ये सब करूंगा, ये सब मत करो यार। क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने इतने सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, या कोई, मैं जब जिम में हम ट्रेनर हुआ करते थे, मैंने इतने इंजरीज देखे हैं अपने लाइफ में। कोई सर मैं आपसे बता सकते हो आप शेयर सैडल जिम का एक सैडल जिम में अगर मैं आपको कहूँ, छोटा सा एग्जांपल हाँ, शेयर कर सैडल दो जिम ताकि में, सबका दिमाग खुल जाए कि हाँ, प्लीज अगर ना करो। मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं इतना कहूंगा कि आज 5 साल हो गए हैं सैडल जिम में ट्रेनिंग कराते हुए, एक भी स्टूडेंट को कोई इंजरी नहीं हुई है। अच्छा नहीं हुआ? एग्जैक्टली, मैं होने ही नहीं देता, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है जिम के, बहुत लिमिटेड एरिया में है, और मैं सब पे ध्यान रखता हूँ। और जब भी मैं एक्सरसाइज गाइड करता हूँ ना, मैं पहले बोलता हूँ कि पहले मुझे करके दिखाओ। और ये अच्छा रहता है कि मुझे इतना एरिया में मैं सब पे ध्यान दे पाता हूँ कि कोई गलत तो नहीं कर रहा। इवन मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आस्क मी, मुझे पूछना। मैं किसी और को बता रहा हूँ तो मुझे पूछना, आई गाइड। तो ये चीजें होता है, तो ईगो लिफ्टिंग ना करें, हैवी लिफ्टिंग ना करें। ठीक है, और सेकेंडली क्या है कि कुछ फैंसी एक्सरसाइज रील्स एंड यूट्यूब में भी होते हैं, जो सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह करते रहते हैं, ये ट्राई करो वो ट्राई करो, लेकिन
उस लेवल पे पहुंचने के बाद, है ना, अगर आप मान लो कि इंटरमीडिएट के स्टेज पे हो, बिगिनर स्टेज पे हो, आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज, एडवांस एक्सरसाइज पिक कर रहे हो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इंजरी होगी आपको। सर ये लोग ये नहीं समझते कि ऑलरेडी उनका मसल्स बना हुआ है, एग्जैक्टली उनका मसल माइंड कनेक्शन बना बना हुआ हुआ है, है। एक्सपीरियंस इतना हो गया, तो दे आर डूइंग, तो वो ठीक है, उसको तुम अपने ऊपर मत लो यार। तुम अगर जो स्टेज है तुम उस पे पहले कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद तुम ट्राई करो, अपने ट्रेनर का हेल्प लो कि सर मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, आप थोड़ा देख लेना अच्छे से, ठीक है, ट्रेनर आपको बता देगा कि ये मत कर। इस चक्कर में फॉर्म्स भी खराब हो जाती हैं, फिर फॉर्म खराब होते, इंजरी हो इंजरी जाती हो है। जाती है सर। और यंग यंग एज में ना कभी कभी इंजरी पता भी नहीं चलता, पता बाद में आप पता कर चलता देते है हो, सर, बाद में फिर पता बाद में चलता है। चलता है जब आप। और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, टेक्निक मैटर करता है एक्सरसाइज में, बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। रेंज ऑफ मोशन, टेक्निक्स, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, तो वो बहुत करना जरूरी है। और ये सब चीजें जो मैंने बोली वो सब चीजें अवॉइड करो। ईगो लिफ्टिंग तो पहले बंद कर दो, उल्टे सीधे एक्सरसाइज नहीं करना है इन्फ्लुएंस होके रील से, इंस्टाग्राम से, और दैट्स इट। आई थिंक बहुत अच्छे से कवर करा यार। प्लीज समझ लो, ईगो लिफ्टिंग मत करो यार, बिगनर्स के लिए स्पेशली। आप आ रहे हो, अपनी फॉर्म अच्छे से चेक करो। क्यों सर, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी फॉर्म अच्छे से करो, और जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि आप ये वेरिएशन करो, वो वेरिएशन करो, यार वो ऑलरेडी ना मसल्स बना चुके हैं। वो सिर्फ आपको, सर कभी कभार ये भी होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो ये नहीं बताते कि ये बिगनर के लिए, मॉडरेटर के लिए, वो तो एडवांस है। कभी नहीं बताते, वो नहीं बताते, वो नहीं बताते हैं, नहीं शायद बताते रेयरली हैं। कोई होगा बताया होगा, लेकिन मैंने आज सर तक ने तो नहीं बहुत सुना अच्छे है। से क्वेश्चन को कवर करा। तो सर अब आते हैं आपकी इंस्पिरेशन। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? योर पर्सनल फिटनेस इंस्पिरेशन, जिससे आप मोटिवेट होते हो या आप रोज देखते हो। कई होता है ना, जैसे मेरा, मैं बताता हूँ, माय फेवरेट इज गौरव तनेजा। बहुत मेरे को कूल बंदा लगता है, बहुत ही अच्छा बंदा लगता है मेरे को। तो आपका कोई ना कोई है कि हाँ डेली मैं देखूं इसे और मोटिवेट हूँ? आपका कोई है ऐसा पर्सनल फिटनेस यार मोटिवेशन? अगर मैं बोलूं, लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है, तो मतलब ऐसा कोई है नहीं यार, मतलब लाइक मैंने नहीं देखा शुरू में, मतलब खुद ही करते थे। हाँ मतलब जब इनिशियल स्टेज पे शुरू में स्टार्ट किया था तो सलमान खान को देख के अच्छा लगता था, तो बॉडी वॉडी उन्हीं को देख के बनाया, फिर धीरे धीरे और भी आ गए सेलिब्रिटी, तो उस टाइम लगता था कि हाँ थोड़ा तो बॉडी मस्त है इसकी, तो ऐसे चलता था उस टाइम। तो अभी के स्टेज पे तो कोई ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह को मैं नहीं देखता, मतलब देखता हूँ उनको, बट ऐसा कोई मेरा रोल मॉडल टाइप नहीं रोल है। मॉडल कोई भी नहीं है? नहीं नहीं। हाँ मैं ज़रूर, मैं एथलीट्स को फॉलो करता हूँ जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। मुझे विराट कोहली बहुत सही लगता है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो लाइक गॉड मॉड है वो एकदम, आपको भी पता ही होगा। डिसिप्लिन जो है ना उसका, किसी वो कौन नहीं किसी के जानता, पास नहीं है। कौन नहीं जानता। एंड वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है, उसकी बातें सुनोगे ना आप, ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी, और दैट्स इट। तो सर एक क्वेश्चन है, अगर आप आज फिटनेस में नहीं होते तो आप अपने आप को कहाँ देखते? यार मैं फिटनेस में नहीं होता तो मैं शायद किसी ऐसी नॉर्मली किसी प्राइवेट कंपनी में कुछ काम वाम कर रहा होता, और नॉर्मली मतलब मैं खुश नहीं होता आई थिंक। खुश नहीं होते? अभी जो मेरा लाइफ है ना, तो लाइक मजा आता है आपको? आई हेल्प पीपल टू फिक्स देयर हेल्थ, एंड बात करते हैं, फैंसी काम है, और यू नो मतलब ये चीजें धीरे धीरे बूम भी हो रहा है। ये फिटनेस है यार, फिट बॉडी है, एक्सरसाइज करते हैं, कहीं जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। तो अगर मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं होता तो आई थिंक मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आई थिंक बहुत लो लेवल पे काम कर रहा होता, क्योंकि इतना तो नहीं था ना, तो इतना ऊपर तो नहीं जा पाते। मतलब मैं और हमारी ऑडियंस समझ सकती है कि आप हाँ बहुत ज़्यादा ही कमा रहे हो मतलब उस समय। नहीं यार कोविड के बाद ऐसे ही थोड़ा फ्रीलांसिंग में काफी फर्क पड़ा, बट मैं पुश करता हूँ, मैं डिमोटिवेट कभी नहीं होता हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट आई हैव नाउ, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग नाउ, तो दैट्स इट। ओके। तो सर फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है, वेयर डू यू सी दिस इंडस्ट्री आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स? मतलब कहाँ जाने वाली है? यार ये बहुत बूम होने वाला है। देखो एक अगर बोलूँ कि एआई वगैरह आ रहा है आजकल, जितना मैं देख रहा हूँ, ठीक है, एआई आपको एक सर्टन कंटेंट के लिए, चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपका जो उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, वो उसमें हेल्प करता है, लेकिन जो फिटनेस है, हेल्थ है, फिजिकल एक्टिविटी तो करना पड़ेगा ना। एआई तुम्हारे लिए एक्सरसाइज तो करेगा नहीं, एआई तुम्हें गाइड कर सकता है, या ठीक है, तुम्हारा न्यूट्रिशन प्लान बना सकता है, ठीक है, तुम्हें शेड्यूल दे सकता है, या पर मेहनत तो तुम्हें करनी मेहनत पड़ेगी, तो है ना। इंसान को ही करनी पड़ेगी एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली। तो फिटनेस इंडस्ट्री देखो ऑलरेडी बहुत बूम हो गया है। मैंने 2009 से मैंने जिम शुरू किया, एंड 2016 से मैंने एज ए पर्सनल ट्रेनर काम करना शुरू किया। उस टाइम से अभी से लेकर ये बहुत बूम हो रहा है। जब मैंने फिटनेस ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा था ना, मेरे बैच में आई थिंक 15 से 16 स्टूडेंट्स थे। हाँ, उनमें से भी कितने सारे इंजीनियर थे, कितने सारे जॉब कर रहे थे, तो वो आना चाहते थे इस पे, इसलिए वो एक्सप्लोर कर रहे थे। तो
मैं ये देखता हूँ कि यार ऑलरेडी बूम हो रहा है और ये आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे बूम होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हर इंसान जो है ना घर पे अपना जिम सेटअप बनाएगा ही बनाएगा। घर और पे? हाँ, घर पे अपना एक छोटा सा जिम सेटअप बनाएगा, ऐसा मुझे देखता हूँ। और आजकल है, हर कोई इंसान अपना घर वगैरह बनाते हैं ना, जो जिम के लिए स्पेस थोड़े निकालता है? हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो अपना जिम के लिए एक स्पेस बनाते हैं, घर बनाते हैं, ट्रेनर्स बुलाते हैं, हफ्ते में वो आता है, ट्रेनिंग करा के जाता है, सब एक्सरसाइज करते हैं। धीरे धीरे कोविड के बाद ना इस ये थोड़ा अवेयरनेस भी और बढ़ गया है कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है। और आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट भी इसको कितना कुछ कर रहा है, फिट इंडिया इनिशिएटिव किया है। हाँ। आप करो, अच्छा इनिशिएटिव लो, एंड अपने लोकल बॉडी ऑफिस में अगर आप जुड़े हुए हो तो चीज़ें आप कर सकते हो ट्राई। तो आने वाले टाइम पे प्रॉपर फिटनेस बहुत एक्सपैंड होगा। और जाहिर सी बात है, एक्सपैंड होगा तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो फिटनेस प्रोफेशनल्स बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। आजकल ट्रेंडिंग में भी है, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक फिटनेस ट्रेनर होता है जो आता है, क्लाइंट्स को एक्सरसाइज कराता है, योगा हो, मेडिटेशन हो, आपका मसल बिल्डिंग मेंटल और हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, वो आके हफ्ते में कुछ ना कुछ वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आप आगे देखो ना, धीरे धीरे आजकल आप गुड़गांव, नोएडा वगैरह में ऑफिस में जाओ, हर एक ऑफिस में एक एक जिम खुला हुआ है। जैसे हमारा ये पीजीडीएम कैंपस अच्छा है, कैंपस। देखो जिम है आप लोगों हाँ के लिए, सर। सबके लिए, फैकल्टी आके एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्टूडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड सबके लिए हम हैं ही गाइड करने हाँ के सर लिए। आप तो दैट्स इट, बहुत आगे अच्छा जा रहा है, एंड ग्रोथ तो है, बिल्कुल है। बस थोड़ा सा क्या है कि इसमें मिस गाइडेंस, मिस इन्फॉर्मेशन, मिथ वगैरह को ज़्यादा उनसे फैल बचो गए थोड़ा, हैं, उनसे आपको बचना बचना है। है बस एग्जैक्टली। आइडेंटिफाई और चूज योर इन्फ्लुएंसर एंड योर मेंटोर, थिंक अबाउट इट, ये थोड़ा अच्छे से चूज करो, सर तो पता दैट्स है इट। बहुत बार क्या होता है, जब कोई बिगनर जाता है जिम में और वो किसी ट्रेनर के पास जाता है, लेट से उसे नहीं पता वो ट्रेनर कैसा है, ठीक है, हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं जो बिगनर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ तो मैंने आपसे पूछा, ठीक है, आपने मेरे को कुछ बताया, आपने मेरे को कुछ गलत दे दिया बाई चांस, डोंट टेक इट ऐसे पर्सनल, ठीक है, आपने मेरे को गलत दे दिया कुछ, तो मेरे दिमाग में उस इंडस्ट्री के बारे में पता है एक थॉट बन जाएगा कि नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी आ जाएगी, हाँ यार हाँ हाँ, इंडस्ट्री साला बहुत खराब है, ऐसा हो मेरे रहा को है, नहीं ऐसा हो जाना है रहा है। इसमें, बहुत सारे लोग इसमें गंदे हैं, सब हाँ, चीज़। वैसे ही अगर ट्रेनर्स को पता होगा, वैसे मेल ट्रेनर तो वैसे काफी बदनाम है, सबको पता ही होगा। बहुत सारे मामलों में ना गाइस, वो ट्रेनर ही समझ सकते हैं जो अच्छे ट्रेनर है, जो ठीक है। काम करना चाहते हैं, जो अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो रियलिटी में वो बहुत मेहनत करते हैं। ट्रेनर्स की लाइफ बहुत अलग होता है। किस दिन सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें मैं शेयर करूंगा कि कैसे चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट। सर अगला क्वेश्चन आई थिंक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे है। हाँ हाँ, हम तो बैठे ही हैं, हाँ, सेंसिटिव बहुत बात सेंसिटिव, हम कर एक्चुअली सकते हैं, बहुत क्लियर है। सेंसिटिव टॉपिक पे है। आज का जो यूथ है, हम्म 12 13 14 15 साल की उम्र वाले जो बच्चे हैं, हम्म आई थिंक दे आर गेटिंग इनटू मैस्टरबेशन। हम्म तो ये मतलब इज इट गुड फॉर बॉडी, इज इट बैड फॉर बॉडी, हम्म और डू इट रियली अफेक्ट द मसल मास ऑफ द बॉडी? क्या आप थोड़ा सा लाइट अपॉन अगर करो देखो हमें। सिंपली, इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे डॉक्टर, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे, हजारों लाखों वीडियो मिलेंगे यूट्यूब में इसके बारे में। सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, लेकिन साइंस क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेडिकली आई थिंक कोई ऐसा एविडेंस अभी नहीं है कि मैस्टरबेशन से मसल लॉस होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, कुछ लिमिटेड स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको इतनी बार नहीं करना चाहिए, इतनी बार नहीं करना चाहिए, बट ऐसा कोई एविडेंस आई थिंक नहीं है कि मसल लॉस होता है या कोई मतलब वो हो जाती है, ऐसी कोई चीज़ें होती है, ऐसा तो कोई नहीं है। बट इसका एक अलग पार्ट है कि एक, इसका मतलब ये नहीं कि करने लग जाओ यार, हाँ तो सेव योर एनर्जी, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड एक मेरा ये मानना है कि आप लोग इसको मतलब ऐसे मत सोचिएगा कि ये गलत बोल रहा है। एक मैंने चीज़ नोटिस की है कि अगर व्हेन यू फॉलो द नो फैप, अगर आप फॉलो करते हो ना, आप कुछ अलग ही फील करोगे। ये आप भी सोच मतलब थिंक करके सोच सकते हो और आप जान सकते हो कि जब आप नो फैप करते हो, ये सब चीज़ें आप से थोड़े दूर हो जाते हो ना। और इसका देखो, मैस्टरबेशन को लेकर स्पिरिचुअल का भी अलग कहता है, आपको हाँ पता सर, ही होगा। हाँ स्पिरिचुअल पता है। अलग कहता है इसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें कि आपको ब्रह्मचर्य करना करना चाहिए चाहिए, और ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से है। एग्जैक्टली ये होता है। और मेरा ये मानना है, देखो सबका अपने, ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो जो ये ब्रह्मचर्य है, नो फैप है, ये यार बड़ा एक अलग एनर्जी देता है, एक्टिव रखता है, आपका माइंड एकदम बड़ा अच्छा रहता है। और दिस इज गुड फॉर लाइक फॉर हेल्थ एंड माइंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ये वही समझ सकते हैं जो इसको थोड़ा फॉलो करेंगे। तो रेकमेंड यही है कि इसका कोई वैसा नहीं है कि अगर किसी से हो रहा है गलती से तो ठीक है, इतना
स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, कभी कभी तो खुद ही हो जाता है तो वो बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसको लेकर मेरा ये कहना है कि इसको लेकर स्ट्रेस मत होना, ज्यादा नहीं करना है कि भाई ठीक है ओकेजनली हो गया, ठीक है यंग है, होता रहता है ये सब चीजें, तो इसको लेकर ना स्ट्रेस नहीं यार मैंने क्या कर लिया वो कर लिया, नो यार ठीक है चिल, इट्स ओके फाइन, हो गया, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उससे बॉडी को कोई वो नहीं हो रहा है। एग्रेसिवली कोई भी चीज करोगे नुकसान है ही है, एग्जैक्टली ये सबको पता एक्सेसिव है। में करोगे तो कोई नुकसान, भी चीज कोई करो, भी चीज एक्सरसाइज भी करो करोगे, सोओगे ज्यादा, सब हर चीज अगर एग्रेसिवली करोगे उसका साइड इफेक्ट है ही है। साइड इफेक्ट है। तो दैट्स इट, इट्स क्लियर, और इसको लेकर इतना सोचना नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे उस तरीके से फॉलो करो, बट जानो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी, अपना ओपिनियन भी शेयर किया, तो दैट्स इट चिराग। आई थिंक ये टॉपिक मेरे को डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज का जो जनरेशन है सर, 12 13 14 उम्र की साल वाले जो बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया इतना आ चुका है और इतनी सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस वेरी वेरी बैडली, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बैडली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप स्क्रॉल करो, सामने हर चीज आजकल ओपन हो गया है, एग्जैक्टली। तो थोड़ा अवॉइड करो यार, थोड़ा अपना फीड वगैरह देखो अच्छा है कि नहीं। और ये ना, ये बड़ा पॉजिटिव प्रैक्टिस होता है, ये ना आपको मैन बनाता है, ये चीज याद रखना है। ये मेरा कहना है, बाकी कौन क्या कहता है उसका, अगर आप मेरे बातों से रिलेट कर रहे हो ना, हम ये पॉडकास्ट बड़ा सिंपल बना रहे हैं, तो हम बात भी बड़ा सिंपल कर रहे हैं, बहुत ही ये है कि देखो ये मैनली चीजें हैं, तो बी ए मैन, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि यार मैं ये फॉलो करता हूँ, मैं ऐसा रहता हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल है, तो ये एक अलग एनर्जी है। तो आप अपने एनर्जी ऑरा को हमेशा हाई रखना, तो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो सर थोड़ा रैपिड फायर करते हैं। ओह श्योर, मजा आने वाला है, ये तो ठीक है, बहुत जबरदस्त रहेगा। तो सर पहला रैपिड फायर क्वेश्चन है, फेवरेट चीट मील? फेवरेट चीट मील या पिज्जा? पिज्जा, हाँ, विथ डाइट कोक। ओह नाइस। आता है। सेकंड इज मॉर्निंग और इवनिंग वर्कआउट? इवनिंग। इवनिंग। यस। थर्ड इज कार्डियो और वेट्स? वेट। यू डोंट लाइक कार्डियो? नो। नो। मैराथन दौड़ता हूँ कभी कभी। अच्छा, मैराथन। सो वन एक्सरसाइज फॉर एवरीवन? नहीं, ये तो मैं बोलूंगा कि वन एक्सरसाइज, पुशअप्स एंड पुलअप्स, दो मैं बोलूंगा, मैं एक नहीं बोलूंगा, पुशअप्स एंड पुलअप्स। पुलअप्स, उसका रीजन है, पुलअप्स में पुलिंग मसल्स, पुशअप्स में पुशिंग मसल्स, दैट्स इट। सो लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, लाइफ टाइम फ्री जिम और लाइफ टाइम फ्री फूड? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, लाइफ टाइम नहीं, फ्री कुछ होना नहीं चाहिए, हमें पे करना चाहिए, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाइपोथेटिकली अस्यूम इट, अगर आपको फ्री मिल जाए जिम और फूड में, तो क्या सेलेक्ट करोगे? यार जिम। जिम करोगे? हाँ यार, फूड में अगर हेल्दी मिले तो? जिम। जिम, तब भी जिम, गुड। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कंक्लूजन से पहले। तो सर आज का जो यूथ है वो रिलेशनशिप्स में बहुत आ रहा है, ब्रेकअप्स होते हैं लोगों के, दे सुसाइड, वो क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। अभी जो सैयारा मूवी आई है, आपने पता होगा, मैंने कितना नहीं देखी आपने, इतना हाइप तो सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना हाइप बना पड़ा, लोग पागल हैं, लाइक थिएटर्स में लोग दारू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं लोग, ये मेरे को समझ नहीं आया आज की डेट में। आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा? यार देखो, ये ना बड़ा क्या ही बोलूं यार। देखो, सबसे पहले तो जरूरी है कि यार आजकल जो कंटेंट है ना, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मूवी हो, चाहे बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, मतलब उससे तुम्हारे लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है, ये चीज को जान लो यार सबसे पहले, ठीक है। और कभी कभी देखो, किसी बड़े आदमी ने कहा था एक बार, एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि यार लाइफ में कभी कभी ब्रेकअप होना भी जरूरी है, आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन अगर उस ब्रेकअप से आप टूट गए और आप एकदम बिखर गए और आप निकल नहीं पा रहे हो ना, तो वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये नहीं करना चाहिए। देखो, मैं बैठ के यहाँ कुर्सी पे पैर रख के बोल देना आसान है, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता पड़ता है, उसको पता पड़ता है। Exactly. इट्स पेनफुल, इट्स लाइक तोड़ देता है आपको अंदर से। तो देखो, सबसे पहले मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सिंपल, कि अगर हो गया है, चलो नहीं बन पा रहा है, तो काइंड ऑफ ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप अपने आप को ना टाइम दो, कि आपको रोना है, रो लो यार, अकेले में जाओ, चिल्लाओ, रो लो। आप अपना 3 दिन चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, 1 महीना चाहिए, 6 महीना चाहिए, अपने आप को एक टाइम दे दो कि यार मुझे 6 महीने लगेंगे इसमें रिकवरी के लिए, ठीक है। इसी टाइम पे ना अपने आप को सेट कर लो, जितना रोना है रो लो, जितना तुम्हें वो देवदास वगैरह बनना है कर लो। देवदास। लेकिन उसके पास बाउंस बैक करना ना भूलें, बाउंस बैक ना भूलें। बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। अगर उसमें स्टक रह गए, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये दोनों के लिए है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, ठीक है। बाउंस बैक नहीं करोगे ना एक टाइम के बाद, तो फिर
अलग पर्सन तो निकल जाएगा आगे, मूव ऑन कर जाएगा, तुम फंसे रह जाओगे, कोसोगे अपने आप को, ये मैंने क्या कर तो लिया। उसे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा जो छोड़ के चली गई। नहीं पड़ता ना, नहीं एक पड़ता इंसान को सर, तो नहीं पड़ता, वो नहीं आगे पड़ता। मूव ऑन करता है ना, तुम फंसे हुए हो। तो अपने आप को दो, देखो लो हो ठीक हो, अपने आप को एक सर्टेन टाइम दे दो, यार मुझे लगेगा इतना टाइम, और लगता है भाई, इतना नहीं हो पाता। मैं बोलूंगा कि ब्रेकअप हो गया, बी अ मैन, मर्द बन, छोड़ना है, रो रहा है ये नहीं, रो लो भाई, रो लो, होता है, रोता है, हम भी ये सब बिता के आ चुके हैं, सर ठीक मेरे है। बार मेरे को तो मेरे साथ तो 3 बार हो चुका है हाँ, सर। तो और जब और एक बार एक हो जाता है ना, ये एक्सपीरियंस है, एक बार एक हो आदत पड़ जाता है ना, जाती है सर एक अब। ब्रेकअप हो जाता है ना, उसके बाद यू विल ट्रेन वेल, उसके अपने बाद आप को आप सेट हो जाते हो। सेट हो जाते हो हाँ मेंटली भी हाँ और हाँ। वैसे भी कि हाँ ये तो तो होना ही है। देखो दोनों के लिए है, मैं किसी एक उसके लिए नहीं बोलूंगा, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है कि बी पॉजिटिव, अपने आप को समय दो इस चीज से निकलने के लिए, टाइम लो, एंड देन उसके बाद बाउंस बैक जरूर करो, अपने आप पे ध्यान दो, जिंदगी में ये सब चीजें छोड़ के और भी बहुत सारे जरूरी चीजें हैं, पेरेंट्स हैं, खुद की लाइफ है, हेल्थ है, फ्यूचर है, इन पे ध्यान दो यार। ये बहुत जरूरी है। ओके, तो सर फाइनल मैसेज टू द ऑडियंस। फाइनल मैसेज क्या दूंगा यार, बस जितना हो सके, हमने चिराग ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, और वैसे हमने कोई इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, जो मेरे दिल से आया मैंने वही बोला है। अगर थोड़ा बहुत कुछ आपको भी लगे तो आप साझा करो, शेयर करो किस टॉपिक में और हम बात कर सकते एग्जैक्टली, हैं, किस कमेंट चीजों सेक्शन में कर आप डालो सकते कि हैं। हाँ इस पे आप आप लिखना पॉडकास्ट यार, बनाओ, बेझिझक लिखो, बेझिझक चिल लिखो। रहा करो, इतना नहीं बड़ा। मैं बहुत सिंपल रहता हूँ, बहुत सिंपल फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं स्पेसिफिक में नहीं जाता इतना, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता चीज़ों को, बिल्कुल जो सिंपल है वो सिंपल हम रखने की कोशिश करते हैं। और ऐसे फाइनल मैसेज कुछ नहीं है, बस यही कहूँगा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, और अपने सर्कल को अच्छा करो, जिसके साथ आप उठते बैठते हो, जो लोग आपको लाइट अप करते हैं हमेशा उनके साथ रहो, जो आपको लो करते हैं एज सुन एज पॉसिबल लीव, उनसे दूर हो जाओ। कभी भी आपको बहुत सारे कमेंट सुनने के लिए मिलेंगे कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, बिलीव इन योर सेल्फ, आस्क योर हार्ट, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने पॉडकास्ट में भी पहले कहा था, कुछ भी करने से पहले आस्क योर सेल्फ फर्स्ट कि यह मेरे लिए सही है या गलत है, आपका दिल आपको आंसर देगा। तो दैट्स इट। और अपना हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, बी हम्बल, ऑलवेज गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स व्हाट यू हैव नाउ, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ग्रैटिट्यूड जरूर प्रैक्टिस करो और हेल्दी रहो। दैट्स इट, यही मैसेज है। और बाकी ओवर टू चिराग। सर एक चीज और, वन लाइफ लेसन अपनी साइड से आपने कुछ सीखा हो, ये हम्म। चीज ना करनी चाहिए टू द यूथ। लाइफ लेसन्स यही दूंगा कि यार हेल्थ का ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंगस्टर्स सब नशे में जा रहे हैं, सब बिगड़ रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखो यार, ये चीज़ अगर नहीं सही होगी ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। आज तुमने देखा भी होगा, किसी के पास अगर पैसा है, हेल्थ नहीं है, मोटा है, कुर्सी से उठ नहीं पाता। कोविड एग्जैक्टली, कोविड में देखो कितने लोगों की जान पैसा चली था, गई यार, जान चली गई। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ही चीज मतलब इधर उधर से होके आता है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, लव योर बॉडी, लव योर हेल्थ यार, ध्यान दो, सब चीज एंजॉय करो, बट हेल्थ को भी ध्यान दो। इसको अपना डेली लाइफ का, जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, खाना खाते हो, ब्रश करते हो, सोते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, ये भी एक फिक्स शेड्यूल है, हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। दैट इज द मैसेज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग विद मी, एंड बहुत अच्छा लगा सर, आगे पॉडकास्ट करेंगे बहुत अच्छे से। हाँ ठीक है, काफी अच्छा रहा, थैंक यू चिराग इस सब के बारे में डिस्कस करने के लिए। आई थिंक कि इससे काफी कुछ लोग सीखेंगे, बहुत लोग सीखेंगे especially, सर, है ना। बहुत मैं लोग आशा सीखेंगे। करता हूँ काफी लोग सीखेंगे, और अगर किसी को भी अच्छा लगा जो भी पार्ट, लिखना जरूर यार कमेंट्स में। और चिराग, आपका चैनल कौन सा है? मेरे नाम से ही एक्चुअली, चिराग गुल के नाम से, तो मैं सर के चैनल के थ्रू अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ठीक है, तो ये जो ये पॉडकास्ट है, ये मेरा भी एक चैनल है, अमित फिटनेस एज। एक्चुअली मैं एक फुल टाइम फिटनेस ट्रेनर हूँ, और पार्ट टाइम मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, बाइक राइड करता हूँ, आई एम ए राइडर बेसिकली, उसमें मैं ब्लॉग्स डालता रहता हूँ, तो वो भी चेकआउट करना। चैनल का नाम है अमित फिटनेस एज, एंड उसमें बहुत सारे हम एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट के साथ, स्पोर्ट्स करते हैं, बातें करते हैं। अभी धीरे धीरे हम इसको कर रहे हैं, तो आगे ऐसा आता रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार देना इस वीडियो में।